रामचंद्र भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की। अब आपके बीच में श्रद्धेय गुरु जी का आगमन हो गया है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री हरि श्री राम श्री राम श्री कृष्ण। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम चिदचिद्भ्यां विशिष्टाय शिष्टकृच्छ सुरक्षणे सच्चिदानंद रूपाय राघवेन्द्राय मंगलम नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नीलाम्बरधरो राधा पीताम्बरधरो हरिः जीवने निधने नित्यं श्रीराधा कृष्णो गतिर्मम। दहनतप्तस्वर्णशमप्रभं भयहरं हृदये विहताञ्जलिं श्रवणकुण्डलशोभिमुखाम्बुजं नमत वानरराजमिहाद्भुतम्। यत्कृपालवमात्रेण शुद्धा सर्वसिद्धयः तं गुरुं परमं वन्दे श्रीवेदान्तिसंज्ञकम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आइए भगवान के श्री चरणों में उनके ही मंगल में संकीर्तन का 2 शब्द चढ़ाया जाए, फिर कथा के क्षेत्र में चला जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
व्यास नंदन चरण बिनवो बारंबार, जिन सुनाई श्री हरि कथा कियो जगत उद्धार। धन्य धन्य भारत धरा धन्य ईसापुर ग्राम, जहाँ हो रही श्याम की मधुर कथा सुखधाम। राधा माधव के जुगल चरण कमल शिरनाए, श्रीमद् भागवती कथा सुनो सजन मन लाय। श्यावर रामचंद्र की जय। परम मंगल श्री राधा गोविंद की करुणा कृपा से, श्री अयोध्यानाथ भगवान की दया से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से इस ग्राम ईसापुर में श्रीमान राम मुनि पांडे जी, उनका समस्त परिवार श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्कर्म में लगा है। ये आपके हमारे जीवन का सबसे दुर्लभ क्षण है। सीधे कथा के क्षेत्र में चला जाए। कथा की पृष्ठभूमि इस तरह से है, एक ऐसा राजा जिसके खानदान में स्वयं श्रीमन नारायण ने रथ संचालित किया है। कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दिया। एक संत के गले में इसलिए मरा हुआ सांप डाला क्योंकि मांगने पर महात्मा जी ने जल नहीं दिया था। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा, महात्मा जी के पुत्र ने श्राप दे दिया। श्राप भी बहुत समझ के दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे आहनि, दंक्षयत्यस्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। हे राजन, मर्यादा लांघ के आपने काम किया है, इसलिए 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप सुनने के बाद नहीं रह पाए अपने भवन में महाराज परीक्षित। गंगा जी के किनारे आए, जहाँ व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज का पावन दर्शन हुआ। सुखदेव जी महाराज ने देखा परीक्षित भयभीत है, घबराए। सुखदेव जी ने कहा, इधर हम तुम्हारा चश्मा बदल देते हैं। और कथा का ऐसा चश्मा लगाया परीक्षित को कि संसार दिखना बंद हो गया, गोविंद की पावन कथा देखने लगे। कथा एक उपनेत्र है जिसके द्वारा दुनिया नहीं दिखती, विशेष रूप से दुनिया बनाने वाला दिखता है। बस कथा प्रवाहित हुई और कल तो हम लोगों ने रासलीला का दर्शन किया। रसो वैशा, वो परमात्मा ही रस के रूप में है। परीक्षित ने शंका कर दिया था, परदाराभिवर्षणम, ये कौन भगवान है जो परनारी के बीच में क्रीड़ा करते हैं? बड़ा सुंदर समाधान किया। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी, ब्रज सुंदरियों के बीच में ऐसे भगवान रम रहे हैं जैसे कोई नन्हा सा बच्चा दर्पण में अपनी ही छाया देख करके नृत्य करे। परीक्षित, तुमको बिल्कुल शंका नहीं करनी चाहिए। समर्थ को नहीं दोष उठाई,
तो इस चौपाई का अर्थ तो गलत भी लग सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति भी अपने को सामर्थ्यवान मन करके और गलत सलत काम करने लगेगा। हम भी सामर्थ्यवान हैं, क्यों न करें। तो इसका हमारे पूर्वाचार्यों ने एक ही समाधान किया है कि तीनों लोकों में सामर्थ्यवान केवल भगवान है और कोई सामर्थ्यवान नहीं। वो कर्तुम समर्था, अकर्तुम समर्था, अन्यथा कर्तुम समर्था। वो सब सामर्थ्यवान केवल भगवान है। कैसे? रवि पावक सूर्य की नहीं। जैसे सूर्य में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहां अंधकार का लेश नहीं है। अग्नि में केवल उष्णता ही उष्णता है, उसमें कहीं भी शीतलता नहीं है। गंगा जी में केवल पवित्रता ही पवित्रता है, उसमें अपवित्रता नहीं है। इसलिए सामर्थ्यवान को दोष नहीं है। भगवान ही ये सब कर सकते हैं और भगवान तो अपनी इंद्रियों के साथ रमण कर रहे हैं। ये तो काम विजय लीला है। और इस तरह से रासलीला भगवान ने संपन्न किया। आगे चलिए, आज विवाह तक चलना है। सबको प्रणाम करते हुए बढ़ा जाए। आगे भगवान ने एक सुदर्शन और शंखचूड़ का वध किया। ये सुदर्शन कौन है जी? जैसे आप लोग कभी कभी फाल्गुन के महीने में शिवरात्रि पर कहीं अड़ोस पड़ोस के शिवालय में जाकर के भगवान शिव की अर्चना अभ्यर्थना वंदना करते हो, ऐसे ही वृंदावन में एक अंबिका वन था। उस अंबिका वन में लोग शिवरात्रि पर जाकर के भगवान शिव की पूजा करते थे। आज नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ पधारे भगवान कृष्ण जी गए हैं। उन्होंने उस दिन उपवास किया क्योंकि उनका व्रत था। रात्रि में पूजन करके विश्राम करने लगे। पता नहीं कहां से अजगर आया और वो अजगर नंद बाबा को पकड़ लिया। निगलने लगा। निगल नहीं रहा है, न उगल रहा है, न निगल रहा है। नंद बाबा बड़े जोर चिल्लाए, सर्पो मां ग्रसते ताता प्रपन्नम परिमोचय हितात। हमको सांप ने पकड़ लिया, हम तुम्हारे शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। अब आप इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। क्या कोई बेटा अपने पुत्र को इसी तरह बुलावेगा? नंद बाबा भगवान को पुत्र कनु मानते हैं, सर्वेश्वर जहां मानते हैं। यशोदा जी तो बाल लीला में इतनी रची पची हैं कि वो बालक को छोड़ करके भगवान को भगवान मान ही नहीं सकती। ऐसी कथा संत लोग सुनाते हैं कि एक बार नन्हे से छोटे से गोविंद अभी साल भर के नहीं थे, रुदन कर रहे, सो नहीं रहे, तो सुलाने लगी और नींद नहीं आ रही तो बोली, बेटा तुमको कहानी सुनाऊं? सुनाओ माँ। तो कहानी सुनाने लगी। बेटा, सरजू जी के किनारे एक अयोध्या नगर है, वहां चक्रवर्ती महाराज दशरथ श्री राम कथा सुनाने लगी। और उनके 4 बेटे हुए और बड़े बेटे सबका विवाह हुआ। फिर वो पत्नी के साथ जंगल गए और जंगल में रावण ने उनकी पत्नी को चुरा लिया। अब इतने में भगवान सोते सोते भूल गए कि हम कृष्णावतार में हैं कि रामावतार में। बड़े जोर बोलो, लक्ष्मण धनुष बाण लो, कहां है रावण? यशोदा जी ने कहा, लाला तुमको क्या हो गया? प्रभु कहते हैं, माँ मैं ही तो राम हूँ। यशोदा जी ने कहा, चुप रह, तू कहां से राम हो गया? राम तो भगवान है, तू तो ग्वालिया है, तू तो मेरा लाला है, तू कहां से राम हो गया? नहीं भैया, मैं राम हूँ और ये बलराम लक्ष्मण है। यशोदा जी ने अब बात समझ में आई। तू सांवरा सांवरा तो है, रामलीला में किसी ने तुझे राम बना दिया होगा और बलराम को लक्ष्मण बना दिया होगा, तू कहां से राम होने लगा? ऐसी बाल लीला उनके हृदय में बैठ गई है कि वो भगवान को भगवान मान ही नहीं सकती। लेकिन नंद बाबा क्या कह रहे हैं? सर्पो मां ग्रसते तात हितात। सांप ने पकड़ लिया। प्रपन्नम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। और परिमोचय, ये मोचे नहीं कह रहे हैं, परिमोचय। इस परि में ध्वनि है। परि में क्या ध्वनि है कि हमें तो मुक्त ही करो, और जिस सांप ने हमें पकड़ लिया उसको भी परिमोचय, उसका भी उद्धार कर दो, क्योंकि तेरे चरण की तो यही लीला है। हमारे गोविंद पधारे और धीरे से अपने चरण का स्पर्श अजगर को कराया है। स्पर्श होते ही अजगर दिव्य रूप में वहां प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, कौन हो भैया? अभी तो हमारे बापे को पकड़ लिया था, आप अजगर के रूप में थे। बोले, महाराज अजगर नहीं है। तब कौन हो? कहा, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुता। हम विद्याधर गंधर्व, हमारा नाम सुदर्शन, बहुत सुंदर थे, लोगों को चिढ़ाया करते थे।
एक बार टेढ़े मेढ़े महात्मा पधारे, हमने उनको चढ़ाया, उनको क्रोध आ गया, उन्होंने भेजा तू अजगर हो जा। मैंने उनका चरण पकड़ लिया। बड़े दयालु संत थे। प्रभु इस आधम योनि से हमें छुट्टी कब मिलेगी? उन्होंने कहा बस जब अंबिकावन की यात्रा के लिए पधारेंगे नंद बाबा, उनके साथ में प्रभु श्याम सुंदर पधारेंगे तो नंद बाबा के श्री चरण को पकड़ लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस कथा को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन सुखदेव जी महाराज तो बीच बीच में शिक्षा भी देते चलते हैं। इस कथा को बीच में लाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि दो पर हमारा आपका अधिकार नहीं है, एक तो जाति पर और दूसरे स्वरूप पर। किस जाति में भगवान पैदा कर दिए वो जाने, कैसा चेहरा बनाएंगे वो जाने। इसलिए किसी को न जाति पर हंसिएगा और न स्वरूप पर हंसिएगा। जाति छिपाना भी नहीं चाहिए। जिस जाति में भगवान ने जन्म दिया उसको साथ स्वीकार करो। आजकल तो जाति को लेकर के इतना झगड़ा हो रहा है। आपने सुना होगा नाम रैदास का, जाति के चमार थे, इतने शिष्य बनाए, इतने अनुयायी, और जो कविता लिखते उसमें अपनी जाति प्रकट करते। तो जब 10-5 हजार चेला बन गए तो लोगों ने कहा गुरुदेव चमार लिखना बंद कर दो। क्यों? बोले हमारी बेइज्जती होती है। बोले सीख प्रयास करेंगे। दूसरे दिन फिर कोई कविता बनाया और नीचे लिख दिया कह रैदास चमारा। बोले गुरुदेव फिर वही काम आपने किया। गुरु जी ने कहा भैया हम तो ढराड़ और ढोन था, हम तो मरे हुए पशु को ढोने वाले हैं। हम जाति को छिपावे, किसी का चरण नहीं पुजवाता है, उसका आचरण पुजवाता है। इस कथा को बीच में लाने के लिए सुखदेव जी ने प्रयास किया। आगे शंखचूड़ का वध है। एक बार चांदनी रात में भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ श्रीधाम वृंदावन की शोभा देख रहे थे। कुबेर का एक अनुचर सेवक शंखचूड़ गोपियों को आया, लेकर के बेखट के भाग चला। भगवान कहते ये देखो जिन गोपियों ने हमारे लिए सब कुछ त्यागा है, मेरे सामने ही ले जा रहा है। भैया बलराम हम जा रहे हैं। भगवान दौड़े दौड़े गए, बहुत दूर ले गया, एक तमाचा खींच के मारा, धरती पर गिर पड़ा। उसके खोपड़ी में एक मणि थी, उस मणि को लेकर के भगवान आए और बड़े भैया बलराम जी को दे दिया। कथा संदेश देती है छोटा भाई कुछ भी पावे तो बड़े भाई को दे दे, तो बड़ा भाई क्या करे? बड़ा भाई फिर छोटे भाई को लौटा दे। ये नहीं कि छोटा भाई तो ले आवे, बड़ा भाई सब रख ले। फिर भगवान जब देते हैं बलराम जी को तो बलराम जी ने लौटा दिया। इसी बीच में कंस ने अरिष्टासुर को भेज दिया। अरे राम राम, बैल का रूप धारण करके भागवत में तो लिखा है कि उसका जो ककुद ऊपर का है इतना विशाल है कि आकाश को छू रहा है। पूछे उसकी बादल को तितर बितर करने लगे, बड़े जोर जोर से गर्जना करने। अब तो भागे सब वृंदावन वासी। अब क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता न करो। गोविंद ने अपने ऐसे हाथ को उसके मुख में ऐसे अंदर प्रवेश करा दिया, उसको लगा जैसे लोहे का मूसल घुसता चला जा रहा है। बड़े जोर से चिल्लाया और तड़प तड़प के मर गया। श्री राम जय राम जय राम। भगवान 11 वर्ष के हो गए। 11 वर्ष की उम्र में श्रीधाम वृंदावन में अकेले खड़े सोच रहे हैं क्या इसीलिए मेरा अवतार हुआ कि यमुना से लीला करते रहे, अरिष्टासुर को मारते रहे? नहीं नहीं, हम तो आतंकवाद मिटाने के लिए आए हैं। अभी तो बड़े बड़े दुष्ट बाकी ही रहेगी। इतना सोच ही रहे थे कि नारद जी मथुरा पहुंच गए। नारद जी भगवान के मन हैं। कभी कभी नारद जी की गलत व्याख्या भी हम लोगों ने किया, उनको चुगली लगाने वाला बता दिया। कभी कभी लोग कह देते हैं नारद मुनि मत बनो। नारद जी चुगली कभी नहीं लगाए, कहीं नहीं लिखा है। नारद जी यथार्थ बात करते थे। नारद शब्द का अर्थ है नारद ज्ञानम ददाति, नारियते क्षीयते यस्य ज्ञानम, नारम अज्ञानम दति खंडय, नारम जलम तन्मध्ये सुपंति भगवान विष्णु चरण कमल भक्ति ददाति। कभी ऐसा नहीं है। नारद जी पहुंच गए कहाँ? मथुरा दरबार में कंस के। अच्छा, नारद जी एक ऐसे महात्मा है कि इनका सम्मान राक्षस भी करते हैं, देवता भी करते हैं। कंस खड़ा हो गया, आइए आइए गुरुदेव। नारद जी ने कहा बहुत जल्दी में है, ये अपने अंतरी मंत्री संतरी सबको हटाओ, अकेले में बात करनी है। कंस ने कहा गुरुदेव जब आते तो जल्दी रहते। नारद जी ने कहा बहुत शीघ्रता है। सबको हटा दिया। अकेले में नारद जी ने कहा मूर्ख कंस, ये बता वसुदेव की 8वीं संतान बेटी थी कि बेटा?
कंस ने कहा बेटी, बोले यही तेरी मूर्खता है, वो था बेटा। वसुदेव जी चुपके से ले गए उसको, नंद बाबा के यहाँ कर आए और वहां से कन्या लेके चले आए। अब आप लोग श्रोता बताओ, ये चुगली है कि सही है? इसको आप चुगली कहेंगे? वसुदेव जी ने यही किया है, नहीं तो तुम बताओ कंस, क्या आकाशवाणी अस्याम अष्टमो गर्भा, तो वो बेटी की जगह बेटा, बेटा की जगह बेटी कैसे हो जाता? कंस ने कहा अच्छा, तब क्या करें? बोले आज तक इतने लोगों को तुमने भेजा, कोई बच के आया? बोले महाराज यही तो दुख है, बच के कोई नहीं आया। हमने इतने लोगों को भेजा। नारद जी ने कहा अकेले अकेले भेजा कि कई समूह में? बोलने अकेले अकेले, वो यही गड़बड़ हुआ। तुम भेजते हो अकेले, वो हैं दो और उनका समूह भी विशाल हो जाता है, वो मार देते हैं। अब एक काम करो, उनको यहाँ बुलाओ और तुम्हारा समूह ज्यादा हो जाएगा। तो उनको कैसे बुलाया? अरे कोई उत्सव करो, कोई जगी जागाड़ी करो, उन्हीं को बुलाओ। वो सावरा सावरा मुरली मनोहर मोर की वो नीलमणि तुम्हें मार डालेगा। ऐसा भयभीत किया नारद जी की कंस को कि सोते जागते उठते बैठते वो चिंतन कर निकाल लिया तलवार, आधे मार डालेंगे वसुदेव को। नारद जी ने कहा बुद्धि जीना चाहते हो कि आधे मारना चाहते हो? क्यों? बोले तुम तलवार खींच के वसुदेव को मारने चलोगे, वो प्रकट होकर तुम्हें मार डालेगा। बोले गुरुदेव बुद्धि जीना चाहते हो तो ऐसा मत करो, कोई उपाय करो। तुम्हारे यहाँ विष्णु में अक्रूर जी रहते हैं, उनको भेजो, और तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा रखा हुआ धनुष है। जब तक कुछ और समझना चाहे बेचारा कंस, तब तक नारद जी श्रीमन नारायण कह के अंतर्ध्यान हो। रास्ते में देवता लोग मिल गए। इधर कंस ने आदेश दे दिया बंद कर दो वसुदेव देवकी को जेल खाना में। देवताओं ने कहा नारद जी आ गए, आपका यही काम है। सुख से बेचारे वसुदेव जी रह रहे थे, फिर जेल खाना डलवाए, आप उनको बाहर नहीं देखना चाहते? नारद जी ने कहा एक बार वसुदेव देव की जेल खाना गए तो गोविंद का प्राकट्य हो गया, और दोबारा जेल में जाएंगे तो कंस मर जाएगा। हम जल्दी मरना देखना चाहते हैं। नारद जी पहुंच गए श्री धाम वृंदावन। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, आइए नारद जी। नारद जी ने कहा रहो, बस तैयार रहो, व्यवस्था बन गई है। नारद जी ने भगवान की स्तुति किया, बड़ी पावन स्तुति किया। कहते हैं हम परसों कंस को मरना देखेंगे। जितनी लीला बाकी थी उस सारी लीला स्तुति के बहाने नारद जी ने भगवान के सामने कह दिया। संत प्रेरणा करता है और तब परमात्मा उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के संसार का कल्याण करता है। संत भक्त तो प्रेरित करते हैं, भगवती भी प्रेरित करती है। और इधर केसी व्योमासुर, ये केसी व्योमासुर दो दुष्ट थे। कंस से बोले घबराओ ना, हम जाते हैं, हम उद्धार करके आएंगे। वृंदावन के एक महात्मा कहते थे कि वो केसी आया और कंस से कहा तुम ज्यादा किससे परेशान, बलराम से कि कृष्ण से? बोले ज्यादा परेशानी तो कृष्ण से है। बोले तो वो भी कृष्ण, हम भी कृष्ण, तुम कैसे कृष्ण हो? बोले हिंदी का कृष्णचंद्र है, हम अंग्रेजी के केसी, हम ही कृष्णचंद्र है। घबराओ नहीं, ये हमको मौका देके तो देखो। बोले जाओ। अब ये गया घोड़ा का रूप बना करके और हिलाने लगा। भगवान ने इसके पीछे वाले पांव को पकड़ा और कल्याण कर दिया। गौमासुर आया आकाश मार्ग से, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। कंस अक्रूर को बुलाया और अक्रूर के हाथ को हाथ में लेकर कहता है इस धरती पर आपसे बढ़कर मेरा हितैषी और कोई नहीं है। आप वृंदावन चले जाओ, वो जो नंद के बालक है उनको ले आओ। ये वास्तव में वसुदेव जी के हमारे साथ धोखा हुआ है। उनको छल से, बल से, कौशल से कैसे भी ले आओ। हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारे यहाँ चारूर मुष्टिक जो विश्व चैंपियन पहलवान उनके द्वारा, कुबलिया पीड़ हाथी उनके द्वारा, कैसे भी सबसे बचेंगे तो हम। अक्रूर जी बहुत बड़े भक्त थे। अक्रूर का हृदय रोने लगा, ये पापी पीछे पड़ा है, क्या क्या करेगा। लेकिन ऊपर से अक्रूर जी कहते हैं राजन, जीव मनोरथ बहुत बड़े बड़े करता है, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं। मैं आपकी रोटी खाता हूँ, अन्न खाता हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं जाऊंगा पढ़ लिखा रहूंगा। अब वो तो समय बतावेगा कि आप मारोगे कि मरोगे, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। अक्रूर जी को सोने का रथ दे दिया गया है जिस पर स्वयं कंस चलता है। आज्ञा दे दी गई, रात्रि भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई।
रात्रि भर सोचते रह गए। 4 बजे ही अक्रूर जी स्नान कर लेते हैं और सुखदेव भगवान कहते हैं अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुर्यां महामती उखित्वा रथमास्थाय प्रजजौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी को बुलाया गया, वृंदावन जाना है कि गोकुल जाना है। प्रजजौ नंद गोकुलम, नंद गोकुल की ओर चल दी। अच्छा, और इस श्लोक में एक माधुरी देखिए। सुखदेव जी कहते हैं अब ये मथुरा नहीं रह जाएगा, मधुपुरिया। अब तो गोविंद आ रहे हैं ना, तो अब ये मधुपुरी हो जाएगा। रथ पे बैठ के 4 बजे रात्रि में ही अक्रूर जी चल दिए और जैसे रथ मथुरा से बाहर आया, यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद कोई मथुरा वृंदावन गए हों, तो मथुरा वृंदावन में कितनी दूरी है, मथुरा से वृंदावन कितना दूर है, जैसे अयोध्या फैजाबाद ऐसे है 5-7 किलोमीटर, अधिकतम 10 किलोमीटर। 4 बजे रात्रि में अक्रूर जी चले और शाम को 6 बजे पहुंचे। ये 5-10 किलोमीटर की यात्रा 14 घंटे में, और उसमें भी उस रथ पर बैठे हैं जिस रथ से स्वयं विश्व विजयी कंस चलता, उसमें भी शीघ्रगामी घोड़े लगे हैं। ये अक्रूर जी क्या कर रहे थे? इतनी देरी अक्रूर जी को कहाँ लग गई? बात कुछ और है। अक्रूर जी जैसे नगर से बाहर निकले तो सोचने लगे यदि बाहर के संबंध को देखा जाए तो वो हमारे भतीजे लगते हैं, हम उनके चाचा लगते हैं, तो बाहरी संबंध से तो हम ही को प्रणाम करेंगे। लेकिन ये भीतरी संबंध देखा जाए तो वो हमारे भगवान हैं, हम उनके भक्त हैं, तब तो हमारा ही फर्ज बनेगा हम उनको प्रणाम करें। अब अक्रूर जी चिंतन करने लगे, उन चरणों को निहारूंगा जो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी तरसते हैं। सोचते सोचते अक्रूर की समाधि लग गई, और जब समाधि लग गई तो हाथ से लगाम छूट गया, और जब लगाम छूट गया तो घोड़े रुक गए, और घोड़े रुक गए तो रथ की गति कैसे आगे बढ़े। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, स्मरण हो आया आगे बढ़ना है, फिर समाधि लगी, फिर भाव समाधि। इसे करते करते पूरे 14 घंटा सीधे गौशाला में सूर्यास्त के समय पहुंचे, और गौशाला में भगवान गायों का धार काढ़ने जा रहे थे, दूध धोने जा रहे थे। अक्रूर जी जैसे पहुंचे, गोविंद के चरण चिन्हों को देखा, गौशाला में कूद पड़े। भगवान के चरण में कई चिन्ह होते हैं जो विशेष चिन्ह होते हैं। बिरजा नदी है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, ये सब भगवान के चरण में चिन्ह है। उन चरणों पर गिर पड़े अक्रूर जी, कूद पड़े, लौटने लगे। भगवान ने देखा अक्रूर जी यही भाव लेके गए थे कि वो समय कब आएगा जब हमारे सामने कन्हैया आएगा, हम उसके चरण को कस के पकड़ेंगे और वो हमें कहेगा काका जी आ गए, तो दाहिनी भुजा हमारी कन्हैया काका काका कह के पकड़ लेगा, और बाई भुजा राम पकड़ेगा। भगवान भाव समझ गए। भगवान ने तो मणि दे दिया ग्वाल वालों को, गैया को तुम धो लेना, हम जा रहे का कार्य है। और जैसे प्रभु पधारे हैं, गोविंद के चरणों को पकड़ लिया अक्रूर जी ने। इतना रुदन किया है, इतना रुदन किया, श्री चरण को धो डाला, वहां की मिट्टी गीली हो गई है। थोड़ा सा वृंदावन के पावन माटी को अपने नेत्रों में लगाया है, और भगवान ने निहाल कर दिया, काका जी आ गए। इस शब्द ने अक्रूर को बहुत प्रसन्नता दी है। दोनों भाई पकड़ करके ले गए। बाबा बाबा देखो कौन आया है। नंद बाबा ने देखा अक्रूर जी आए। अक्रूर को उभाभ्याम परिसज्य हृदय से लगा करके कहा, अक्रूर जी हमारे यहाँ इतना उत्सव हुआ, आप नहीं पधारे। अक्रूर जी ने कहा, आप तो जानते हो कंस की रोटी खाता हूं। अच्छा तो आज कैसे आए? अक्रूर जी ने सब बता दिया। कंस ने एक आयोजन किया है, उस आयोजन में आपके दोनों बालकों को न्योता दिया है, और जितना दूध दही होवे छकड़े पर लदवा करके आप भी सवेरे सवेरे पहुंचो, वहां पूरे धरती के लोग आ रहे हैं। आपके दोनों बालकों को पुरस्कृत करना चाहता है कंस, क्योंकि बड़ी वीरता सुनी है। मन ही मन में तो नंद बाबा रोने लगे, ये पापी हमारे बालकों के पीछे पड़ा है। अभी तक तो इतने लोगों को भेजता रहा, अब बुला रहा है, न जाने क्या करना चाहता, लेकिन राज आ गया, ताली भी नहीं जा सकती। नंद बाबा घूम घूम के बताने लगे, भाई सवेरे सवेरे हम लोगों को पहुंचना है मथुरा, और ये सोने का रथ हमारे बालकों के लिए आया है। पहली बार सोने का रथ देखा था। दौड़ दौड़ के कह रहे हैं, कभी सोने का रथ देखे हो? जैसे आजकल अभी ईसापुर में कहीं हेलीकॉप्टर उतर जाए तो इस मीडिया के युग में प्रदेश का पूरे देश में हल्ला हो जाएगा, हेलीकॉप्टर उतरा।
तो कंस का रथ उस समय हेलीकॉप्टर से कम थोड़ी था। नंद बाबा को क्रूर ने कहा है, आदेश दिया है। मैया यशोदा ने सुना, यशोदा का हृदय धड़कने लगा, मेरा लाला जाएगा तो आएगा नहीं। क्योंकि जहां तहां लोग बताया करते हैं कि ये वसुदेव का बेटा है। आधी रात के समय ही भगवान उठ गए, मैया को जगाने लगे, मैया मैया हम लोगों ने कभी राजधानी नहीं देखा है, राजधानी में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, रोज तो मैया को जगाना पड़ता था, लेकिन आज मेला देखने के उत्सव के बहाने भगवान जल्दी जागे हैं। मैया रुदन करने लगी है। मैया के आंसू को पूछा, बेटा तू जाएगा तो नहीं आएगा? नहीं नहीं भैया मैं आऊंगा। सवेरा हुआ, क्रूर जी से बोले बाबा काका जल्दी रथ तैयार करो, धूप हो जाएगी, हम लोग परेशान हो जाएंगे। क्रूर जी तैयारी कर रहे हैं समाचार गोपियों को। गोपियां दौड़ दौड़ के आती हैं और देखती हैं रथ खड़ा है और क्रूर जी सामने खड़े हैं। पूछ दिया आप कौन? तो हमारे यहाँ परिचय देने की एक विशेष व्यवस्था प्राचीन काल में थी, माता पिता का नाम लेकर के परिचय दिया जाता था। और क्रूर जी ने कहा गोपियों हमारे पिता का नाम शफल्क है, हमारी माता का नाम गांधिनी है, हमारा नाम अक्रूर है, हम कंस के महामंत्री पद पर हैं, हम लेने आए हैं श्री कृष्ण और बलराम को। गोपियां पहली दृष्टि में तो कहती हैं चलो अच्छा आपका नाम अक्रूर है, हाँ चलो ठीक है। अभी तक कंस ने जितने लोगों को भेजा वो सब क्रूर थे, कम से कम एक अक्रूर तो आया। और वस्तुतः जब भी परमात्मा मिलेगा तो अक्रूर को मिलेगा, क्रूर को नहीं मिलेगा। लेकिन जब अक्रूर ने ये कहा हमें ले जाना है, तब तो गोपियां कहती हैं तब तो सच्चे क्रूर हो, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया है? तुम अक्रूर नहीं तुम क्रूर हो। हमारे मनमोहन को लेने नहीं आए, हमारी आंख फोड़ने आए हो। अब तो अक्रूर जी चौंक गए, हम तुम्हारी आंख काहे को फोड़ेंगे? गोपियां कहती हैं दाहिनी आंख हमारी कन्हैया है और बाईं बलराम है, और दोनों को लेके जाओगे तो क्या हमारी आंख बचेगी? आपस में गोपियां चर्चा करती हैं। एक गोपी कहती है ये अक्रूर है ही नहीं, अहो विधाता तव ना दया क्वचित संजोज्य मैत्रिया विरहेण देहिनाम। अरे विधाता तो कितना कठोर है, एक क्षण किसी से मैत्री करा देता है और दूसरे क्षण विरह करा देता है। अब देखिए इसमें विधाता क्या करे, लेकिन ये नियम संसार का है। रेलवे का कहीं भी नुकसान होवे, ट्रेन लड़े तो इस्तीफा से मंत्री से मांगा जाएगा। धरती पर कुछ भी अनहोनी होवे तो बदनामी ब्रह्मा की होगी। रामायण में देखिए जनक जैसा बुद्धिमान कह देता है लिखा न विद्वे देहि विवाह। वनवास काल में एक विधाता दूषण दे, अब उसमें विधाता क्या करे, ब्रह्मा क्या करे। लेकिन ये व्यवस्था बनी हुई है, ये विधाता बहुत दुष्ट है, हम नहीं जाने देंगे, हमारे हृदय के ऊपर से रथ जाए। भगवान ने गोपियों को विलक विलक समझाना शुरू किया, देखो अब तो मैं तुम्हारे पास में सदा रहूंगा। गोपियां कहती है ये कान्हा जा रहा है, अब तुम पास में कैसे रहोगे? भगवान कहते हैं अभी तक तुम लोगों को हमसे मिलने के लिए नंद बाबा के घर आना पड़ता था, अब तो तुम नेत्र बंद करोगे बस कान्हा तुम्हारे पास खड़ा होगा। मिलन में और विरह में यही अंतर है। मिलन में कभी कभी प्रेमी प्रेमास्पद का प्रेम का अतिक्रमण भी कर देता है, सन्निकर्षो ही मर्त्याणाम अनादर कारणम, अनादर भी कर देता है। लेकिन विरह में तो वो प्रेमास्पद नेत्रों में नाचता रहता है। गोपियों ने कहा नहीं नहीं हम जाने नहीं देंगे। भगवान कहते हैं जल्दी चलो। यशोदा जी को पता लगा अभी रुकने वाले नहीं। यशोदा जी दहाड़ मार के रोने लगती है, मेरे लाल को कोई रोक लो। सूरदास जी ने बहुत बढ़िया पद लिखा, यशोदा बार बार ये भागे है को ब्रज में हितु हमारो जो चलत गोविंद गया। कोई इस ब्रज में मेरा हेतु है क्या? बार बार ये बात है। एक बार इस पद पर तमाम कवि बैठे और सूरदास के भाव को कहा जाने लगा कि ये बार बार क्या है? बार बार मैंने पुनः पुनः। एक कवि ने कहा नहीं, यशोदा बार बार, यशोदा का रोम रोम खड़ा हो गया। यशोदा बार बार, यशोदा का एक एक रोम खड़ा हो गया। है को ब्रज में हितु हमारो, कोई हमारा हितैषी है इस ब्रज में जो चलत गोविंद नहीं रखे, जो गोविंद को रख ले। अब जब भगवान वहां से चले हैं, गोपियां भी दहाड़ मार के रोने लगी और
और बहुत सुंदर श्लोक वर्णन करते हैं। गोपियों ने कहा प्रभु जा रहे हो, आज तक हमारे बीच में आप रहे, आज जा रहे हो। व्यास जी कहते हैं विसृज्य लज्जाम, स्त्री जाति की शोभा उसकी लज्जा है। 3 सूत्र बताया कि इससे देश चलता है। स्त्री में शर्म, राजा को गरम, व्यापारी को नरम। स्त्री में शर्म नहीं तो उसका स्त्री तो ठीक है, राजा गरम नहीं तो प्रजा उछेड़कर हो जाएगी, और व्यापारी नरम नहीं तो ग्राहक लौट जाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तो लज्जाम स्वरम, लज्जा का विसर्जन करके रो रही है और बोली हे कृष्ण दामोदर माधवेति। इन तीनों शब्दों का बड़ा सुंदर अर्थ है। हे कृष्ण, आप योगियों के चित्त को नहीं हमारे चित्त को खींचते खींचते। दामोदर, दामोदर माने दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। एक समय वो था जब हम लोगों ने रस्सियां इकट्ठा की थी और प्रेम के बंधन में आपको बांध दिया था। आज उसको भी तोड़ के जा रहे हो। माधवेति माने माधव, माधव मत जाओ, मत जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। गोपियां कहती हैं प्रभु हम गंवारिन क्या जाने आपकी सेवा करना, लेकिन कोई भी त्रुटि हुई होगी तो क्षमा करिएगा। एक बहुत बढ़िया गीत है, हमें बहुत नहीं आता, 2 लाइन जरूर बोल लीजिए। भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, 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 वृंदावन फिर आना रे कन्हैया, वृंदावन फिर आना रे कन्हैया। गोपियां कहती हैं और हमें चिंता नहीं है। अच्छा सही बात है, आप अब के गए भगवान फिर आए नहीं। तो गोपियां कहती है हमें पता है क्या होने वाला है, केवल एक प्रार्थना है कि अंत समय जब प्राण कंठ हो, 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 सुंदर बदन दिखाना रे कन्हैया, सुंदर बदन दिखाना रे कन्हैया, भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया, भूल बिसर मत जाना रे कन्हैया। भगवान जैसे चले हैं गोपियां बेबल होकर के रोने लगी, धरती पर गिर गई, फिर खड़ी हुई। भगवान का रथ चला है। गोपियों के पति कहते हैं अब तो चलो। गोपियां कहती हैं जब तक रथ का पताका दिखे तब तक तो निहार लेने दो। जब रथ और रथ का पताका दिखना बंद हो गया अब तो चलो। जब तक रथ के पहिया से उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ी तब तक तो देख लेने दो। उड़ती हुई धूल भी बंद हो गई, अब तो चलो। कहती है नहीं, अभी भी हम लोगों को लग रहा है कि कान्हा आवेगा। भगवान चले हैं, जैसे आते समय देरी हुई वैसे जाते समय भी देरी हो गई। और यहाँ विद्वान लोग भाव देते हैं कि रास्ते में ही अक्रूर जी ने कहा कन्हैया आपके साथ धोखा हो रहा है। कहना तो नहीं चाहता था लेकिन बिना कहे मन नहीं मान रहा है। बोलो ना काका क्या हो रहा है। अक्रूर जी रुदन करने लगे और रोते रोते बोले लाला कंस की नीयत अच्छी नहीं है, कंस मारने के बहाने बुला रहा है। तो इस अक्रूर ने भी प्रतिज्ञा कर लिया है जब तक इसके शरीर में प्राण है तब तक आप दोनों का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। भगवान ने धीरे से बलराम जी की उंगली दबाई। दादा इनको हमारे विषय में कुछ पता नहीं, थोड़ा चमत्कार दिखा देना चाहिए, नहीं काका जी रास्ते भर परेशान रहेंगे। अक्रूर जी ने देखा, कहा लाला आप तो वहां पहुंचेंगे तो फिर राज
आज के काम धंधे में लग जाएंगे, संध्या वंदन का समय हो गया, संध्या वंदन कर लें। अब क्रूर जी गए हैं यमुना में स्नान करने, दोनों लोगों को बिठा दिया है रथ के ऊपर, और जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाया है, गायत्री मंत्र जपने लगे हैं, और जैसे प्रवेश करके गायत्री मंत्र जपने लगे हैं तो जल के भीतर भीतर देखा कि कन्हैया भी हमारे पास में है। ऐसे ऊपर उठ के देखते हैं, कन्हैया तो वहां था। फिर जैसे जल में प्रवेश करते हैं, कन्हैया यहाँ, लाला तुम यहाँ? भगवान ने कहा नहीं काका हम यहाँ। और वहां बोले लाला तुम वहां? गोविंद जी ने कही नहीं काका हम यहाँ। अब तो अक्रूर जी की जो दशा हुई, अक्रूर जी ने देखा 1000 फन ऐसे, और उस फन के ऊपर गोविंद विश्राम कर रहे, प्रत्येक फन से सुंदर ज्वाला निकल रही है, बड़ी प्रतीत हो रही है, और 33 कोटि देवता भगवान की स्तुति करते हैं। अक्रूर जी वही समझ गए, अभी तक मुझे भ्रम था कि मैं कन्हैया को लेकर चल रहा हूँ, वो भ्रम मिट गया। मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, यही हमें लेके चल रहा है। 30 श्लोक में अक्रूर ने पूरे अध्याय की स्तुति कर दी है। प्रभु आपके आध्यात्मिक स्वरूप को समझने का साहस किसमें? हे अनंत, हे सर्वव्यापी, आज आपने हमारे नेत्र की ज्योति को प्रज्वलित कर दिया, और अब हमने आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लिया है। अक्रूर जी आए, रथ पर बैठ गए हैं। भगवान ने कहा काका जी कुछ इधर उधर देख रहे हो, कुछ जब में देखा है क्या? अक्रूर जी ने कहा प्रभु जब आप ही को देख रहा हूँ तो अब और क्या देखना बाकी रह गया? चराचर में तो आप ही व्याप्त हो, आपको छोड़ करके दुनिया में और कुछ है ही कहा। नंद बाबा पहले से आ चुके हैं, छकड़े पर दूध दही डलवा करके नंद बाबा पहले से आ चुके हैं। बाहर ही नंद बाबा को ठहरा दिया गया है। अक्रूर जी भी वही है। तो मथुरा का जो अतिथि भवन है, आजकल की भाषा में जिसे गेस्ट हाउस कहते हैं, उसको खोल दिया गया है। अक्रूर जी भगवान को नीचे उतार के रथ से कहते हैं लाला कल से तो तुम मेहमान हो जाओगे, आज तो इस गरीब की झोपड़ी में चलते तो अच्छा होता। भगवान ने कहा नहीं, जब तक कंस दुष्ट का उद्धार न हो जाए तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं है। नहीं चलिए ना, कल से तो हम आपको बुलाने लायक नहीं रहेंगे, इतना सामर्थ्य नहीं होगा, राजा के मेहमान को कौन बुलावेगा? भगवान कहते हैं काका जी ये मथुरा है। मथुरा माने बताए, भूल गए होंगे लोग, ये मथुरा है। मथुरा माने जहाँ मामा थोड़ा जाए वही मथुरा। जब तक मामा जी की थोड़ी ना हो जाए तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। नंद बाबा ने झोले से कुछ निकाला, चलते चलते मैया ने उनको कुछ प्रसाद दे दिया था। माता के हाथ का बना हुआ दिव्य प्रसाद सेवन किया है। रात्रि बीती, सवेरे सवेरे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा हम लोग मथुरा नगरी देखिए। नंद बाबा ने कहा कहीं नहीं जाना है, बड़े उद्यमी हो, कहीं किसी के घर में चोरी करने चले गए तो ये वृंदावन थोड़ी है, ये देहात थोड़ी, ये तो शहर है। भगवान कहते हैं हम लोग 11-12 साल के हो गए, अब चोरी करते फिरेंगे। बाबा आप काहे को ऐसा करते हो? नाना बलराम तुम देखना, बलराम जी को सौंप दिया है, भगवान के साथ में ग्वालवाल भी चले हैं। और मथुरा नगरी की क्या शोभा है! उस समय मथुरा नगरी की शोभा को भगवान देखे, वो कंगूरे, वो अट्टालिकाएं, वो सोने चांदी के भवन, और एक तांबे और पीतल की चहल दीवारी चारों ओर से बनी हुई। कृत्रिम वहां पक्षी लगा दिए गए चौराहे के ऊपर कि वायु के झकोरों पर वे अपने स्वर में बोलते हैं। अट्टालिकाओं से, गवाक्षों से नारियां निहार रही। और इतना बढ़िया वर्णन है कि जो नारी जहां जैसे थी, सवेरे सवेरे का तो समय था जो बेचारी स्नान कर रही थी, वो स्नान करके ठीक से वस्त्र भी नहीं पहना और दूसरे को बताने चल दिया। कोई बेचारी कुछ कर रही थी, जो थी उसको छुड़ा ली। एक नारी तो कलेवा करने जा रही थी, हाथ में कलेवा लिया और चल दिया। देख ले वही है जिन्होंने पूतना मारा है, ये वही है जिन्होंने गोवर्धन उठाया है, ये वही है जिनको वसुदेव जी वहां कर आए थे। लगी वर्णन करने और कहती है यादो हने वहनने मथनो पले पो अरे क्यों ना ऐसा हो? इनके मनोहर वेश को देख करके ही तो गोपियां
दुहना बंद कर देती, मथना बंद कर देती, दीपना बंद कर देती। अब देखो ये कृष्णावतार में है, कोई रामावतार की मर्यादा तो है नहीं। जब गोपियां ऊपर से बात कर रही हैं, ये मथुरा में ऊपर से बात कर रही हैं, तो कुछ कुछ बात हमारे लाला के कान में पड़ी। भगवान ने सोचा रामावतार में जनकपुर देखने गए तो इतना व्यंग नारियों ने किया, लेकिन हम ऊपर नहीं निहारे, वहां एक मर्यादा थी और अब यहाँ तो कोई मर्यादा नहीं है। और तब बलराम जी को लेकर कहते, अरे बलराम दादा, समस्त मथुरा अन्यासिनी नारियों को भगवान ने निहार दिया और सब निहाल हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान आगे बढ़े तो देखो भाई, शहर में और देहात में तो थोड़ा अंतर होता ही है। शहर के लोग कपड़ा वपड़ा बढ़िया पहनते, प्रेस व्रेस करा करके, और देहात के लोग बेचारे काम धाम करना पड़ता, जैसे वो वैसे पहन लिए। मथुरा के बच्चे जब बढ़िया बढ़िया वस्त्राभूषण पहन करके निकले तो ग्वाल वालों ने कहा, लाला ऐसा कपड़ा हमें नहीं मिलेगा क्या? भगवान ने कहा, मामा जी की नगरी है, सब मिलेगा, चिंता मत करो। कैसे मिलेगा? अच्छा, वो धोबी भी ऐसे नहीं था, वो रजक भी था और रंगकार भी था, कपड़े भी धोता था और नवीन नवीन कपड़ों पर रंग भी चढ़ाता था। उसके साथ कई धोबी बालक थे, बड़ी बड़ी कटोरी लेकर के लोग जा रहे थे। और भगवान ने सोचा जब यहाँ का राजा मामा लगता है तो प्रजा भी मामे लगेगी। भगवान ने कहा, ओ धोबी मामा। धोबिया ने समझाई, सवेरे सवेरे हमारे भांजे कहाँ से आ गए? कौन है तुम लोग? हम लोग वृंदावन से आए, ग्वाल बाल है। धोबी ने कहा, आजकल ग्वाल बाल बड़े उद्दंड हो गए हैं, क्या बात है? बोले, ऐसे कपड़े हमको नहीं मिलेंगे क्या? धोबी ने कहा, देखो संभाल के बोलो, ये रजवाड़ों के वस्त्र हैं, राजघरानों के बच्चों के वस्त्र हैं। कभी ऐसे कपड़े तुम्हारे बाप दादों ने पहना है? और जैसे ही बाप दादा का नाम लिया, अब तो हमारे भगवान ने बलराम जी की ओर देखा। दादा सुन रहे हो क्या कह रहा है? बलराम जी ने कहा, आप सुनो। हम सुने, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है? बलराम जी ने कहा, हम तो इस जाति पर रामावतार से चिढ़े हुए हैं। जब महारानी सीता को एक धोबी ने अयोध्या से बाहर करवा दिया, तभी से दांत पर दांत खड़े बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले। तो आज क्या कह रहे हो? बोले, आज क्या कह रहे हैं? आज कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो, आज बस हो ही जाए, अब इस जाति का वंश बचने ना पाए। बस बलराम जी का इशारा मिला, भगवान ने तरफ प्रहारेण एक तमाचा खींच के मारा, खोपड़ी नीचे गिरी, गठरी छोड़ छोड़ के सब भागे। पूरे मथुरा में हल्ला हो गया, भैया मारेंगे भी और लूटेंगे भी, व्यापारियों सावधान। भगवान ने कहा, बड़ी बदनामी हो गई, कपड़े तो पहन लो। जितने ग्वाल थे सब कपड़े पहन लिए। कपड़े किसी के नाम पे तो थे नहीं, किसी का पेट तक, किसी का पीठ तक, किसी का पांव तक, और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के चले। एक दर्जी देख रहा था, देखते ही दर्जी कूद करके आ गया, रुक जाओ प्रभु। दर्जी 3 कारण से दुकान छोड़ के आया। नंबर 1, मूर्तियां इतनी सुंदर है लेकिन कपड़े बेढंगे, इनके शरीर में कपड़ों को सजाएं। नंबर 2, कहीं इन्होंने कपड़े ठीक करने के लिए कहा और हमको देरी हो गई, तो जो दशा इन्होंने धोबिया के किया है हमारी भी न कर दे, इसलिए आया। नंबर 3, हम शहर में ये देहात के, ये कौन कट चल गया पेट तक, पांव तक, पीठ तक, ये कोई नया कट चला क्या? इसलिए वो 3 कारणों से बेचारा आया। हाथ जोड़ के कहता, रुक जाओ महाराज, हाँ ऐसे तैसे दर्जी नहीं है, हर आदमी अपनी अपनी कला उसकी प्रशंसा करते है। अरे कंस को भी कपड़े सिलवाने होते हैं तो हमारे यहाँ आना पड़ता है। अच्छा, मेरा सिला हुआ कपड़ा सबको पसंद आता है, जो कह देता हूँ वही मजदूरी मिल जाती है। भगवान ने कहा, तो हमसे क्या चाहते? बोले, आपसे कुछ नहीं, आप तो बस विराजमान हो जाओ। बहू को बुलाया, पत्नी को बुलाया, बहन को बुलाया, इंच टेप कैंची काट छांट के भगवान के शरीर में वस्त्र पहनाया। भगवान को वस्त्र पहनाना एक भक्ति है, ये हम लोग नहीं कर पाते। अक्सर घरों में, पूजा स्थलों में हमने देखा अखबार पर भगवान बैठे, कितनी विडंबना है। बर्थडे में आप कितना कितना खर्च करते, लेकिन भगवान अखबार पर बैठे जाते और चाहिए सब सुख संपत्ति घरे आवे, कटमिटे करके भाव अखबार। उनके लिए 1 मीटर कपड़ा आप नहीं बदलते हो। विवाह में इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट बनती है, अभी विवाह आने वाला है, कार्तिक के बाद लगन चलेगी,
तो लड़के वाले इतनी बड़ी लिस्ट भेजेंगे लड़की वालों के यहाँ 5 चाची, 9 मौसी, 3 भाभी, 4 क्या क्या। और मैं प्रार्थना करता हूँ अब आपके घर में कोई विवाह में सबसे पहले लिख देना 1 मीटर लाल या पीला कपड़ा कोटा लगा कर ले आना, हमारे घर में भगवान है, उनको भी बदलना है। ये आप नहीं करते। बहुत छोटी सी बात है, बहुत महंगे कपड़े नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं। बच्चों के जूते 1,500 2,000 हजार के खरीद डालते हो, लेकिन 100-200 रुपए मीटर। आपका ही दोष नहीं है। देहात के विद्वानों को भी मैं प्रणाम करूंगा, वो क्षमा करेंगे, उनका कुर्ता बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन भगवान सुखी सुखी तुलसी और जजमान के तूल में बैठे रहेंगे। बदले तो जजमाने बोल रहे। 1 मीटर कपड़ा यदि पंडित जी खरीदेंगे तो पूरी जिंदगी भगवान को चले, लेकिन ये नहीं। उनको तो हम लोग भगवान थोड़े मानते हैं, उनको बटखरा मानते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो तौल लेंगे और नहीं तो वो गिरा देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। यथा देहे तथा देवे, जैसे अपने लिए वैसे भगवान के लिए। अब श्री अयोध्या जी में वृंदावन में जाकर भुवन बिहारी सरकार के यहाँ मंदिरों में प्रतिदिन वस्त्र बदले जाते हैं। दिन के रंग के तरह से वस्त्रों को बदलाव होता है, ये हम लोग नहीं कर पाते। अब तो वो बेचारा इतना बढ़िया भगवान के शरीर में कपड़े सजाए, भगवान कहते हैं कुछ ले लो, तुम्हारी मजदूरी। कहता है महाराज प्राण छोड़ दो, बस तुम्हारी यही मजदूरी है। भगवान ने कहा जाओ फलों फूलो, तो देखो आज भी दर्जी लोग फल फूल ही रहे हैं। कपड़ा 100 रुपए का, सिलाई 150 रुपए। तो आज भी वो फल फूल रहे हैं, जो हुनर वाले हैं वो कहीं बैठे नहीं है। वहां से थोड़ा आगे बढ़े, एक सुदामा नाम का माली था, श्री राम। अब गरीब था तो कहाँ रहा होगा। लोगों से पूछा भैया श्री राम नाम का माली, बोले चौराहे से गली, और गली के बाद फिर चौराहा और फिर गली। और वो ढूंढते ढूंढते श्री रामा उसका नित्य का काम था। सवेरे सवेरे बाल्टी लोटा लेता, पानी लेता और फूल में जल डालकर श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। आदमी वो यही सिंचन कर रहा था पुष्प को गोविंद का नाम लेकर के। तब तक भगवान ने पीछे से उसके मस्तक पर ऐसे हाथ रखा, भैया श्री रामा हम आ गए। इसको कहते आधार। कोई जब तक नहीं किया, लगन लगाया था, भगवान को बैठाया, चरण प्रक्षालन करके माला पहनाया और वहां से भगवान चले। अब मथुरा की बाजार लगे देखने, सोने चांदी हीरे जवाहरात, सुंदर सुंदर सब बजाज लोग बैठे हुए हैं कुबेर की तरह। सबको निहारते गए, लेकिन कहीं भगवान ने न कुछ खरीदा न कुछ दिया। रास्ते में मथुरा निवासियों ने अद्भुत पूजन किया। भगवान जगह जगह पर ब्राह्मणों ने खीर लावा, पुष्पान से भगवान का पूजन किया, धूप किया, आरती उतारी। ये देखो ये वही है। आज हम लोगों के धन नेत्र हो गए, ये वही है, ये वृंदावन वाले हैं। और आगे बढ़े, भगवान ने एक विकलांग नारी देखा। उस विकलांग नारी से पूछ दिया, आई सुंदरी। देखो भगवान की इस लीला से एक प्रकट शिक्षा है, उसको सीख लेना चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हाथ पांव है फिर भी भीख मांगते हैं, उनको 1 पैसा नहीं लेना, वो सब धंधा वाले हैं। लेकिन कभी आपने देखा, हाथ नहीं पांव नहीं, विकलांग, फिर भी पॉलिश कर रहा, मूंगफली बेच रहा, मत खरीदना मत खाना, लेकिन 10 रुपए उसको दे देना, क्योंकि असमर्थ होते हुए भी कर्म कर। एक विकलांग नारी को भगवान ने देखा तो कहा, आई सुंदरी। जिंदगी में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। आज तक कोई पूजा, कोई टेढ़ी, कोई कुटिला, कोई कुबड़ी, आज पहली बार सुंदरी सुना। इस सुंदरी शब्द ने उसके मन को झकझोर दिया और ऐसे करके देखती है तो मन ही मन में सोच रही है, मैं तो सुंदरी नहीं हूँ, लेकिन जिसने मुझे सुंदरी कहा है वो तो बहुत सुंदर है। सुंदरी क्यों न सुंदर। कभी कभी भगवान की अद्भुत लीला देख करके आश्चर्य होता है। रामायण में 99 साल की बुढ़िया, कौन? सबरी, उसको भगवान उस शब्द से सराहते हैं जो शब्द हिंदी और संस्कृत साहित्य का सुंदरता का सर्वोत्कृष्ट है। कौन शब्द? जनक सुता के सुभामिनी, जाने को करिवर गामिनी, हे गरिगामिनी सबरी। अब वो गरिगामिनी है, चलने का दम नहीं उसके। हे प्रकाशमयी सबरी। अब आप बताओ, यही शब्द सुनने के लिए सुपर्णखिया आई थी।
वो 60,000 वर्ष की बुढ़िया टेंटिंग पेंटिंग करके आई, यही सब हमारे लिए भगवान कहेंगे। भगवान ने नहीं कहा, और उस सबरी से कहा, कुंवरी को सुंदरी कहा। मानो भगवान धरती वालों को बताना चाहते हैं, दुनिया वालों, मैं बाह्य सौंदर्य नहीं देखता, मैं हृदय की सुंदरता देखता हूँ। इन दोनों के हृदय में भक्ति है, और भक्त कभी बूढ़ी नहीं होती, भक्त कभी रिटायर नहीं होता। भूतपूर्व डॉक्टर, भूतपूर्व कंडक्टर, भूतपूर्व मास्टर, भूतपूर्व प्रधान सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व भक्त नहीं सुना होगा। भक्त अभूतपूर्व होता है, भूतपूर्व नहीं होता है। वो कहती है त्रिवक्र नामा, मेरा त्रिवक्र नाम है, मैं कंस की दासी हूँ, मैं सैरंध्री हूँ। सैरंध्री माने जानते हैं? सैरंध्री माने संस्कृत शब्दकोश में सैरंध्री शब्द का अर्थ मिला आजकल की भाषा में ब्यूटीशियन। हमारी माताएं बहनें जो जाती हैं ब्यूटी पार्लर, यही काम उसका था। बड़े बड़े घरानों में वो नारियों को सजाया करती थी, वो ब्यूटीशियन थी। उसको देख करके भगवान कहते हैं, हम चंदन नहीं लाए, हम लोग वृंदावन से आए, क्या हमें चंदन मिल जाएगा? भगवान के मनोहर रूप को देखकर बेचारी सोचने लगी, चंदन घिसते घिसते तो जिंदगी बीत गई, लेकिन उचित स्थान पर चंदन का लेपन तो आज हो गया। देखते देखते कहती है, प्रभु ये सब आपका है। भगवान के शरीर में चंदन का लेप किया, बलराम जी के अन्य वालों के चंदन खत्म, कटोरी रिक्त। भगवान कहते हैं, आपको तू घर में जाएगी, फिर से चंदन बनाएगी, तेरी ड्यूटी है ना। वो कहती है, अब कहीं नहीं आना है। क्यों? आज से तू कंस की चाकरी नहीं करेगी। कुंवरी कहती है, प्रभु इन आंखों ने जब तक कृष्ण को नहीं देखा तब तक कंस की चाकरी करना था, अब तो आपको देख लिया। रावणी उमखिया जेल जाए, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो, सांवरे सलोने को छोड़ करके संसार की गोराई निहारे, उसके नेत्रों को तो जल जाना चाहिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है। भगवान कहते हैं, चल तेरा इतना बड़ा समर्पण है तो मैं भी तो कुछ करूंगा, आप क्या करोगे बस देखती रहो। भगवान ने उसके पांव पर पांव रखा। एक संत कहते थे, पांव पर पांव क्यों रखा? तो उनको रामावतार की याद आ गई कि वो पत्थर से अहिल्या नारी बन गई और कहीं इसके पांव पर पांव न रखे सुंदरी बन के उड़ी गई, तब क्या होगा? तब तो ये वृंदावन मथुरा वाले कहेंगे धोखे नहीं मारते, नारी उड़ाना भी जानते हैं, तब तो और बदनामी होगी। इसलिए पांव पर पांव रखो और उसके कमर में हाथ डाला, दाहिने हाथ से उसके थोड़ी को ऐसे पकड़ा और उचा दिया, उसका सारा टेढ़ापन खत्म हो गया। इस लीला से भगवान कहते हैं, दुनिया वालों, तुम जैसे हो वैसे हमारे दरबार में चले आओ, तुमको सजने संवरने की जरूरत नहीं, तुम अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, कुबड़े हो, आ जाओ। आना तुम्हारा काम है, ठीक करना हमारा काम है। एक बार मेरे दरबार में दस्तक देके तो देखो, एक बार मेरे दरबार में समर्पित होके तो देखो, हम कैसे तुम्हारी जिंदगी को संवार देते हैं, हम तुम्हारा कुंवर ठीक करेंगे। ये कुंवर क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुंवर है। कुंवर माने बुराई। अच्छाई तो सबके सामने होती है, बुराई पीछे होती है, कुंवर भी पीछे होता है। तुम्हारे पीछे की बुराई को हम संवार देंगे, तुम चिंता मत करो। कुंवरी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, महाराज हमारे घर चलो, हमको आपने सुंदर बनाया। भगवान ने कहा, ये दुनिया वालों, और वो कार्य सोच समझ कर करना। अब देखो हमने इसका कुंवर ठीक कर दिया तो ये हमारे हाथ पकड़ के खींच रही है, परोपकार भी करने लायक नहीं है अधिक। फिर भगवान कह देते हैं, हमारे जैसे राहगीरों के लिए आप ही का तो घर है, आप चिंता न करो। वहां से भगवान आगे बढ़े, धनुष यज्ञ की ओर गए जहां धनुष रखा है। देखते देखते पुजारियों के धनुष उठाने का प्रयास करते हैं। इसमें अंतर कथा मिलती है। कंस ने अपनी कुंडली अपने पुरोहित को दिखाया तो विश्वास नहीं हुआ, तो ससुराल के पंडित को बुलाया। ससुराल पर ज्यादा भरोसा होता है ना, तो वहां के पंडितों को बुलाया। अब वहां के पंडित जी आए और कंस को देखे, बोले मारकेस चल रहा है, लेकिन एक उपाय है। क्या? आपके यहाँ पूर्वजों के द्वारा रखा हुआ जो धनुष है, ये उसका अनुष्ठान कराओ 40 दिन तक, और 40 दिन के अंदर ये वो धनुष टूटा नहीं तो तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, और 40 दिन के अंदर यदि कोई खतरा हो गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। आज 20 ही दिन उस अनुष्ठान को हुए थे, 30वें दिन हमारे भगवान पहुंच गए। पुजारियों से
आज्ञा लेकर के धनुष का प्रणाम किया, उसको उठाना चाहते हैं, पुजारियों ने हंसी उड़ाई, भगवान ने उठाया और बीच से तोड़ दिया। दोनों अवतारों में धनुष टूटता, जैसे धनुष टूटा कंस धड़ाम से सिंहासन से नीचे गिरा। अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो कहने लगा। दोनों अवतारों में धनुष है। मिथिला में महाराज जनक के यहाँ धनुष टूटता है तो जनक जी कहते हैं मैं कृतकृत्य हो गया, और कंस के यहाँ धनुष टूटता है तो क्रोधित होकर कहता है पकड़ो मारो। जनक जी ज्ञानी है, ज्ञानी का अहंकार टूटता है तो उसे आनंद आता है, और अभिमानी का अहंकार टूटता है तो उसे क्रोध आता है। इसको क्रोध आया है, पकड़ो पकड़ो मारो मारो। भगवान ने धनुष का टुकड़ा उठाया, बलराम जी ने भी टुकड़ा उठाया और दोनों लोग टुकड़ा लेकर के और दौड़ पड़े। प्रभु ने कहा बलराम दादा, एक भी मथुरा का आदमी मरने न पाए, सबको अधमरा करके छोड़ दो। बलराम जी ने कहा क्यों? बोले मर जाएंगे तो कंस का मरना कौन देखेगा, इनको सबको जिंदा छोड़े रहो, कम से कम अपने स्वामी की हत्या तो ये देख पाए। हल्ला हो गया, धनुष तोड़ दिया, भगवान आगे बढ़े, भगवान को नियंत्रित किया गया, अखाड़ा खोदा गया है, मल्ल युद्ध होना है, उसमें देश के पहलवान आए हैं, भगवान उधर बढ़े हैं। रास्ते में कुबल्या पीड़ नाम का हाथी मिला, पहलवान ने भगवान के तरफ हाथी को ऐसे कर दिया, भगवान कहता है अम्बष्ट हटाओ हाथी, अभी हमको भेज देंगे। हाथी भगवान की ओर दौड़ा है। गोविंद ने भागने का अभिनय किया, नाटक किया, फिर गिरने का नाटक किया, और जब भगवान गिरे तो हाथी दोनों दांत ऐसे मारता है, भगवान उठ पड़े और हाथी के पांव के बीच से निकल गए, हाथी इधर ढूंढने लगा। अब तो प्रभु ने सोचा बहुत देरी न की जाए, उसके सूंड को पकड़ा, आगे पीछे किया और धड़ाम से धरती पर दे मारा। हाथी समाप्त। श्री राम जय राम जय राम। भगवान कहते हैं बलराम दादा, हाथी का दांत उखाड़ दिया जाए, वो क्या होगा? बोले एक आप ले लो, एक हम ले ले, क्या होगा? बोले राजा के दरबार में जाए तो खाली हाथ न जाए, राजे की हाथी मारो, उसी का दांत उखाड़ो और वही राजा को भेंट कर दो। अब दोनों लोग एक एक दांत कंधे पे लेकर के चले, जैसे कोई रंगमंच के ऊपर बढ़िया अभिनय करने जा रहा हो, और जैसे रंगशाला में पधार रहे हैं, वहां छोटे बड़े बूढ़े नर नारी सब, नंद बाबा भी बैठे हैं ग्वाल वालों के साथ में। नंद बाबा अपने दोनों सुकुमार बालकों को देखते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। वहां हमारे व्यास जी कहते हैं जिसकी जैसी दृष्टि रही वैसे भगवान दिखाई पड़े। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया, जाती रही भावना जैसी। बहुत सुंदर श्लोक है। मल्ला नाम सनिर नृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। पहलवानों को भगवान पहलवान दिखाई पड़े, नारियों को भगवान कामदेव दिखाई पड़े, बूढ़े बूढ़े लोगों को बालक की तरह दिखाई पड़े। विराट विशाम, विद्वानों को विराट के रूप में दिखाई पड़े। परीक्षित कहते किसको क्या दिखाई पड़े बाद में बताइएगा। कंसवा को क्या दिखाई पड़े? बोले मृत्युर्भोज पते। कंस को भगवान साक्षात काल दिखाई पड़े कि अब हमारा बचना बड़ा कठिन है। सब खड़े हुए, बड़ी बूढ़ी नारियां बैठी हैं, नंद बाबा बैठे हैं, और दोनों लोग जैसे अखाड़े में प्रवेश करते हैं, नारियों ने आपस में संवाद करना शुरू कर दिया। ये वही है, देखो ना कितने सुंदर हैं, कितने मनोहर। अरे इस कंस को लाज भी नहीं आ रही है, तनक तनक छोरों से दुर्दांत पहलवानों को लड़ा रहा है। लड़ाई तो जोड़ी पारी में होती है। नारियों का हृदय भगवान की ओर चला गया, वो वात्सल्य उमड़ गया। वस्तुतः स्त्रियां चंद्र प्रकृति की होती है, पुरुष वर्ग सूर्य प्रकृति के होते हैं। जितना जल्दी इनके नेत्र में आंसू आवेंगे आपके नहीं आएंगे। और तो एक विशेषता और भी होती है, जितना जल्दी ये रोती है उतने जल्दी चुप भी हो जाती है। ये भी पुरुष में नहीं हो पाएगा। जितना चश्मा पुरुष को लगेगा इनको कम लगेगा, लगेगा कम लगेगा, अनुपात में कम लगेगा, क्योंकि ये रोज रोज ठीक किए रहती है। ये रुदन करके इनके हृदय का भाव सपाट निकल जाता, ठीक के रहते हैं। वो एक सब कहती है धर्म अन्याय अनीति देखा नहीं जा रहा है हमसे, लेकिन आपस में बातचीत कर ही रही है, इतना तेज तेज बोल रही हैं। और जहां ये रंगशाला बनाया गया था वहीं पीछे जेल खाना था, तो इतना तेज बोलती हैं कि जेल खाना में वसुदेव और देव की सुनते हैं। जब वो सुनते हैं तो वही आह्लादित हो जाते हैं। नारी ने कहा अरे
यही है, देखो ना कितने मना है। पैदा हुए तभी इनको पहुंचा दिया गया था वो गोकुल, और आज ये दिखाई पड़े हैं। अब वसुदेव देव की गदगद हो रहे हैं। चाणूर मुष्टिक ने कहा चलो लड़ो। भगवान कहते हैं भैया लड़ाई तो अपने अपने जोड़ी में होती है, हम लोग तो छोटे छोटे बालक, आप तो दुर्दांत पहलवान। चाणूर ने कहा अच्छा आप छोटे हो। भगवान ने कहा तो क्या हम बूढ़े हो गए? ये सिर्फ इतने लोगों को मार दिया, पूतना मार दिया, अघासुर मार दिया, बकासुर मार दिया, बत्सासुर मार दिया, छोटे हो? भगवान ने कहा हमने मारा, तुमने देखा? तुमने देखा तुमने, तब कैसे कहते हो मार दिया? अरे भाई हमने किसी को नहीं मारा, ये सब मरे मराए थे। अब कोई मुर्दा हमारे दरवाजे पर फेंक दे तो हम जमुना में बहावे कि न बहावे? हमने किसी को नहीं मारा, ये सब मरे मराए थे। और वास्तव में एक स्वरूप भगवान का काल भी है। गीता में कहते हैं कालोस्मि, मैं काल। अर्जुन को दिखाया, अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए भगवान ने दिखाया सब मरे पड़े हैं। अर्जुन ने कहा चलो काम खत्म, दिव्य दृष्टि दिया। और जब सब मरे पड़े हैं तो अर्जुन ने कहा महाराज अब इसीलिए महाभारत हो रहा था, और सब मरे ही हैं तो काम खत्म, अब चलो हो गया। भगवान ने कहा अपनी आंख से देखा, और जब अपनी आंख से देखा तो सब जिंदा है। अर्जुन ने कहा सही कौन है? भगवान ने कहा जब जब हमारी आंख से देखोगे तो सब मरे हुए होंगे, और अपनी आंख से देखोगे तो सब जिंदा। तो सही कौन है? भगवान ने कहा सही तो यही है कि सब मरे। तब हमसे मुर्दा मरवा रहे हो? भगवान ने कहा जिंदा तुम मान ही नहीं सकते। ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ने कहा तुम्हें निमित्त बना रहा हूं, और निमित्त सर्वथा निर्दोष होता है। निमित्त को दोष नहीं लगता। लाठी से व्यक्ति मरता है, बंदूक से गोली छूटती है, लेकिन जेल जाता है लाठी वाला, जेल जाता है बंदूक वाला, क्योंकि बंदूक और लाठी तो निमित्त है। भगवान मानो बताना चाहते हैं हमने किसी को नहीं मारा, ये सब मरे मराए थे। वास्तव में मृत्यु का निर्माण जब किया ब्रह्मा ने, तो मृत्यु देवता ने कहा प्रभु ये हमको बना के आपने अच्छा नहीं किया, और लोगों को प्रशंसा मिलेगी, हमारी निंदा होगी। भगवान ने कहा तुम्हारी निंदा नहीं होगी। क्यों? हम मारेंगे नहीं तो, हम मारेंगे तो निंदा नहीं होगी। भगवान ने कहा तुम्हारे पीछे इतने कारण लगाएंगे कि मारोगे तुम, लेकिन नाम तुम्हारा कोई नहीं लेगा। कोरोना से मर गए, पेड़ से गिर के मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, टीबी से मर गए, कैंसर से मर गए, इतने कारण तुम्हारे पीछे लगा देंगे, तुम्हारे नाम कोई नहीं, मारोगे तुम, लेकिन तुम छिपे रहोगे। और यही उत्तर मानस का वो भी है। बाली पूछता है आपने छिपके क्यों मारा? भगवान कहते हैं हम जब मारेंगे तो छिपके ही मारेंगे, सामने कहां मारेंगे? जज कहीं सामने आकर के निर्णय देता है? जज तो लिखता है, वो गवाही ले लेता है, इसके बाद लिख देता है। अभी आप कहते हो इसको मारो मारो मारो, पुलिस का बंद करो प्रवास, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है। और 5 साल मुकदमा चला, और यही बात जज ने कहा फांसी दे दो, कलम तोड़ दिया। अब कोई टिप्पणी होगी? वो अधिकार से कह रहा है, आप बिना अधिकार के कह रहे हो, तो भगवान अधिकारी। चाणूर कहते हैं कि नहीं चलो लड़ो, भगवान कहते हैं नहीं भैया हम नहीं लड़ पाएंगे। धीरे से चाणूर ने कहा ये गद्दी पर बैठे कौन है? कंस इतना घबरा रहा है देख देख के। हमारे यहाँ मृत्यु के कुछ लक्षण बताए गए शास्त्र में, वो सब कंस को हो रहा है। एकाएक नौजवान आदमी को सुनाई पड़ना बंद हो जाए तो समझ लो मृत्यु नजदीक है। शीशा में कोई अपना चेहरा देखे, चेहरा कटा हुआ है तो समझो मृत्यु नजदीक है। कीचड़ में धूल में पांव रखो, पांव का निशान न बने तो समझो मृत्यु नजदीक है। एकाएक गिर किसी के खोपड़ी पर बैठ जाए तो मृत्यु नजदीक है। ये सारे अशुभ लक्षण कंस को दिख रहे हैं, हो भी रहा है। कंस घबरा रहा है। चाणूर ने कहा कत्ती पर कौन बैठा? भगवान ने कहा हमारे राजा, आप कौन हो? हम इनकी प्रजा हैं। प्रजा को क्या करना चाहिए? जिसमें राजा प्रसन्न हो। चाणूर ने कहा तो राजा की प्रसन्नता हमारे आपके लड़ने में, चलो लड़ा जाए, झूठे ही लड़ा जाए। भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ के इशारा कर दिया कि झूठे नहीं, इनकी मौत आ गई, हो ही जाए। अब बलराम और भगवान चाणूर मुष्टिक से जुट गए, हाथ से हाथ, पांव से पांव, पेट से पेट, और कुछ क्षण के बाद उठा के उसी अखाड़ा में पटक दिया और दोनों के प्राण निकल गए। बोले चाणूर मर्दन भगवान की जय, मुष्टिक मर्दन भगवान की जय। कंस कहता है अब क्या होगा? भगवान ने कहा मामा जी कुछ नहीं होगा, वही होगा जो होने जा रहा है।
कंस जब तक कुछ कह पावे तब तक भगवान सिंहासन पर चढ़ गए। बचने का प्रयास करने लगा, पैतरे बदलने लगा, तलवार उठाने लगा। भगवान कहते हैं तेरी एक नहीं चलेगी। वो हड्डी है, देखो किसी बालक को बुलाओ, ये हड्डी ले जाओ, वहां ले जाओ, उन्हें ले जाओ, वो आओ तब पीछे आओ। वही सड़क पर ले जाओ, हम इशारा करेंगे तो पकड़ते हैं, कंस मारा जाता है। परंपरा है कहीं नहीं। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। जैसे भगवान चढ़ गए सिंहासन पर, कंस के केस को पकड़ा और कंस के केस को पकड़ के भगवान कहते हैं दुष्ट, न जाने कितनी नारियों के केस को तूने पकड़ कर घसीटा है, न जाने कितनी माताओं के मांग से तूने सिंदूर गायब किया है और न जाने कितनी माताओं का तूने गोद शून्य किया है। आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान का एक नाम है केशव, और ये गलती यदि किसी के घर की माता बहन कर रही हो तो मैं निवेदन करता हूं उनको रोक दीजिएगा, या वो खुद सुने कथा तो समझ में आए। भगवान का नाम केशव क्यों पड़ा? क्योंकि जब किसी भी नारी के केस को कोई भी अत्याचारी पकड़ घसीटने लगता तो गोविंद उस नारी के केस की रक्षा करने के लिए अवतार लेते, उनका नाम पड़ता केशव। दो काम विवाहित नारी को नहीं करना चाहिए। जब तक कुंवारी है तब तक कर सकती है, विवाह के बाद उसको केस नहीं कटाना चाहिए। विवाहित नारी एक केस कटाती है तो ये शुभ लक्षण नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, विवाहित नारी को बिना सिंदूर के नहीं रहना चाहिए, सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। कोई भी विवाहित नारी सिंदूर लगाती है तो उसको देवी की तरह देखा जाता है। यही हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। विदेश में ये सब नहीं है, हमारे यहाँ तो ये लक्षण है। अच्छा, भगवान कहते हैं देवियों तुम्हारे ही केस की रक्षा करने के लिए हमें आना पड़ता, और जब तुमने केस ही कटाना शुरू कर दिया तो हमारे आने की जरूरत क्या है? इसलिए विवाहित नारियों को केस नहीं कटाना। यदि ये भूल कोई करती हो तो मैं करेंगी। पकड़ लिया कंस के केस को मुकुट सहित और उठा के धरती पर पटक दिया। वही सिंहासन से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जाओ सरजू नहा के आओ। कोई भी राक्षस, कोई भी दुर्दांत निशाचर मरता है तो देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं, लेकिन जब कंस मरा तो देवताओं ने फूल नहीं बरसाया। भगवान ने जब उठा करके नीचे पटक दिया तभी उसके प्राण निकल गए, लेकिन उसके शरीर पर गोविंद खुद कूद पड़े, और जब कूदे उसके मुर्दा शरीर को घसीटने लगे तब देवताओं ने फूल बरसाए। देवताओं ने सोचा पक्का पता चल जाए कि मर गया है, तब फूल बरसाओ, नहीं कहीं जीवित हो गया तो कचुमर निकाल देता। जब मुर्दा शरीर घसीटने लगे तब लोगों ने पुष्प बरसाए। बोलिए कंस सनातन भगवान की जय। कंस के मरते ही तीनों लोगों में हाहाकार हो गया, भगवान की जय ध्वनि होने लगी। कंस के और भाई थे कंकाहा, निक्रोधा, सब दौड़े, दौड़ो दौड़ो, मारो मारो। भगवान ने सबका काम तमाम कर दिया। कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपनी मामियों से मिलने गए, मामियों के आंसू को पोंछा। अत्याचारी था मामी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अपने माता पिता के पास, माता पिता को जेल खाना से मुक्त कर दिया। माता संकोच कर रही है, तीनों लोक के मालिक को मैं कैसे पुत्र बनाऊं? शुष्क पयोधर शीले हो गए हैं, नेत्र से अश्रुपात हो रहा है। भगवान जबरदस्ती माता की गोद में बैठ जाते हैं, स्तनपान करने लगे हैं और कहते हैं भैया बचपन तो कहीं अलग बीता है। बहुत बढ़िया बात। मातरम पितरम वृद्धम, माता पिता वृद्ध स्त्री असमर्थ को सामर्थ्य रहते जो सेवा पूजा नहीं करता है, सामर्थ्य रहते हुए भी जो सेवा नहीं करता, वास्तव में वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा की तरह है। भगवान नाना जी के पास गए, उनको बंधन से मुक्त किया, उनको गद्दी पर बैठा दिया। नाना जी कहते हैं नहीं लाला, राजा तो आप बनोगे। भगवान कहते नहीं, हमारे खानदान में श्राप मिला है, हम नहीं बनेंगे, आप बनो। पूरे मथुरा में नंद बाबा की बड़ी पूंछ, जहाँ तहाँ नंद बाबा को बैठा करके लोग कहते हैं वाह नंद बाबा, ये क्या क्या खिलाया पिलाया था, ऐसे विश्व विजयी दुष्ट को मार गिराया। नंद बाबा बड़े शान से कहते हैं अरे यशोदा का पालन हो रहा है, ऐसे थोड़े
को फिर से बसाना शुरू किया। एक दिन नंद बाबा रहे, दूसरे दिन सवेरे सवेरे नंद बाबा गए हैं, क्योंकि भगवान ने उसी दिन कह दिया ग्वाल वालों से आप लोग चलो वृंदावन सुना है, हम आवेंगे। बाबा सवेरे सवेरे गए, दोनों भाइयों ने उठ करके प्रणाम किया। नंद बाबा ने हृदय से लगा लिया, अब यहाँ बड़ी कड़वा है। नंद बाबा से भगवान कहते हैं बाबा आप वृंदावन जाओ। नंद बाबा कहते हैं आप नहीं चलोगे? भगवान ने कहा नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। इतना सुनते ही नंद बाबा गिर पड़े। भगवान ने उठाया, बाबा क्या हो गया? मैंने लाला हमें पहले पता था कि जब तू मथुरा की अट्टालिकाओं को देखेगा, सोने चांदी के बर्तनों को देखेगा, हीरे जवाहरात की खानों को देखेगा, हाथी घोड़ों को देखेगा, तब तो कुछ गरीब की झोपड़ी में नहीं आएगा। भगवान कहते हैं बाबा ऐसा नहीं, जिसके लिए मैं आया हूं अभी वो अधूरा, अभी तो एक आतंकवादी मारा है, अभी तो बहुत बाकी है। नंद बाबा कहते कुछ भी कहो लाला, हम तो यही अर्थ लगाएंगे। नंद बाबा जाने को तैयार हैं, भगवान रो रहे हैं, नंद बाबा भी रुदन कर रहे हैं, दोनों की आंखों में आंसू। 4-5 कदम चलने के बाद नंद बाबा लौटे और देवकी से बोले, देवकी जन्म तूने दिया है, पाला यशोदा ने। इसके विषय में जितनी हमारी जानकारी उतनी तुम्हारी नहीं है। ये ऊपर से नटखट है, चंचल है, लेकिन हृदय इसका बहुत कोमल है। हाँ, सवेरे सवेरे इसको माखन मिश्री देना। एक बात और, इसको एक बांसुरी ला देना। हाँ, एक और खास बात, यदि ये किसी दिन शाम को भोजन करने से मना कर दे तो इसको भूखे नहीं सुला। अब तो आश्चर्य हुआ देवकी को, फिर क्या करना पड़ेगा नंद जी? इसके सिरहाने जाकर खड़ी हो जाना और बार बार कहना लाला कुछ तो खा ले, और बार बार ये मना करता रहे तो अंत में कह देना कि लाला तुझे यशोदा की कसम, और यशोदा का नाम सुनते ही उठ करके जरूर खाएगा। देवकी रो पड़ी, असली महातारी तो यशोदा तुम हो, जिसके नाम पर इनको भूख लगती है। इसीलिए लिखा यशोदा सवा नास्ति देवता क्वापि भूता, यशांश ददात लिखा, यशं ददात नहीं, यशांश ददात। जो यशो को दे उसको कहते हैं यशोदा। नंद बाबा वहां से चले, एक रथ मंगा दिया गया, रथ पर नंद बाबा को बैठा दिया गया है। वृंदावन वालों को पक्का पता है नंद बाबा आएंगे तो कन्हैया भी आएगा। सब इंतजार में है, सब प्रतीक्षा में है। किसी ने जाकर के यशोदा जी से कहा नंद बाबा आ गए। यशोदा जी रथ देखने लगी, लेकिन यशोदा जी ने देखा कि नंद बाबा की हालत कैसी हो रही है, रथ से इनको उतारा जा रहा है, उतर नहीं पा रहे, बिरबल। यशोदा ने हाथ लगा दिया, बेहोश हो गई, मेरा लाला नहीं आया। कुछ ग्वालिनों ने जाकर के पानी का छिटा दिया, मैंने लाला सुरक्षित है, लाला जीवित है, लाला रह गया, लाला नहीं आया। डंडा लेकर के दौड़ी पनघट की ओर, आया होगा, पनघट पर चला गया होगा, गोपियों का मटका फोड़ने बहुत दिन हो गया ना। और जब पनघट की ओर दौड़ी तो नंद बाबा ने कहा पगली कहाँ जा रही है, वो नहीं आया। इतना सुनते ही यशोदा जी ने जो कहा है, सूर दास जी ने बहुत अच्छा इसका भाव लिखा है। यशोदा जी कहती हैं अरे आप कम से कम महाराज दशरथ से सीख लिए होते, आप कौन पिता हो, कौन बाप हो। एक बात महाराज दशरथ उन्होंने सुना, मेरा बेटा नहीं आया, प्राण त्याग दिया, आप कौन बाप? आप ले गए मेरे बालक को, वहां करके चले आए। लेकिन इसका उत्तर नंद जी ने बहुत अच्छा दिया। नंद जी कहते हैं यशोदा हम प्राण नहीं त्यागेंगे, तुमको पता है जब लौट करके श्री रामभद्र जी आए श्री अयोध्या जी, और उन्होंने ये सुना कि पिताजी नहीं है, तो क्या हुआ? उनके हृदय पर वज्राघात हुआ। ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम वज्राघात सह लेंगे, उनके विरह में तड़पेंगे, रोएंगे, लेकिन प्राण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्राण छोड़ देंगे तो लाला का क्या होगा, हम ऐसे रहेंगे। नंद बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। संपूर्ण वृंदावन में समाचार फैल गया कि कन्हैया नहीं आया। अब जहां तहां बैठ करके गोपियां कीर्तन करती है, मधुबन तुम कर रहा है, मेरे वियोग श्याम सुंदर की ठाड़े क्यों न करें। लेकिन आप भागवत उठा के पढ़ेंगे, भले ही भक्त कवियों ने वर्णन किया हो, लेकिन भागवत का कहते हैं ऐसा नहीं, गोपी नित्य स्नान करती है और बढ़िया कपड़ा पहनती है। सोचती है कि कहीं गंदे वस्त्र को पहनूंगी और किसी दिन कन्हैया आ गया तो कहेगा हमारे जाने के बाद तुम लोग ऐसे रहने लगी। नित्य वो माखन निकालती है, थोड़ा सा माखन मटके में रख देती हैं,
और मटके को या तो दरवाजे पर रख देती है ढक्कन खोल के, या तो छत पे रख देती है। और जब कोई पूछ देता है मटके का ढक्कन क्यों हटा दिया है, इसमें चींटियां पड़ जाएंगी, तो बड़ा बढ़िया उत्तर देती है। गोपी कहती है अरे पगला ये मत कह, न जाने कब कन्हैया आ जाए, ढक्कन बंद रहेगा, वैसे लौट जाएगा, खुला रहेगा, कुछ तो खा लेगा। संपूर्ण वृंदावन में कृष्ण विराट कृष्ण की चर्चा, लेकिन नित्य गोदोहन करना और नित्य गाय बछड़ों को सजना संवारना, क्योंकि ये कृष्ण की संपत्ति है, ये कृष्ण की धरोहर है, इसको कुछ ना होने पाए। और इधर भगवान मथुरा में 12-13 साल के हो ही गए थे, गर्गाचार्य को बुलाया और बढ़िया सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार का मुहूर्त निकाला और भगवान का जनेऊ होने जा रहा है। आजकल कुछ विकृतियां आई हैं, आचार हीना न पुनंति वेदा, आचार विचार के प्रति हम हीन हो जाएंगे तो हमको वेद भी नहीं पवित्र कर पाएंगे। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनना छोड़ दी, जो शहरों में रहने लगे, सर्विस करने लगे, उनको बड़ा अच्छा बहाना मिलता है कि एक बार टूट गया फिर क्या पहनना, ये गलत बात है। यदि आप धर्म के प्रति, आचरण के प्रति इतने उदासीन होगे तो आपको कभी भी भगवान क्षमा नहीं करेंगे। आज शनिवार है, शनिवार है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो कोई भी साधु महात्मा, हम लोग भी शहर में जाते, कोई परिचय नहीं तो मंदिर देखते हैं कि मंदिर होगा तो जगमोहन होगा तो रुकने की जगह मिल जाएगी। हनुमान जी ने सोचा लंका के मंदिरों का निरीक्षण कर लिया जाए, और जब मंदिरों में गए हनुमान जी तो क्या देखा, ना मंदिर में मूर्ति है, ना मंदिर में शंख है, ना मंदिर में घंटा है। लंका के मंदिर में रावण ने क्या कर दिया था, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे जाता, मूर्ति गायब करके जोधा को बैठा दिया था, शंख घंटा गायब कर दिया था, वहां मुद्गर तलवार रख दिया था। हनुमान जी ने कहा जिस मंदिर में मूर्ति नहीं, जिस मंदिर में शंख घंटा नहीं, उस मंदिर को बिना फूके नहीं जाऊंगा। और तो लंका के समस्त मंदिरों को फूक दिया। आपने देखा होगा मकान छोड़ दिया, भवन एक परिदुख सुहावा, हर मंदिर का भिन्न बनावा, जायो नगर निविष्ट करना ही एक विभीषण करना, मंदिर से मंदिर चढ़ जाई, मंदिर फूक दिया। ये शरीर में एक मंदिर है और इस शरीर रूपी मंदिर में चोटी शिखा ये सब भगवान की मूर्तियां हैं, और जिसके शरीर पर ये ना हो, और हम ये नहीं कहेंगे कि हनुमान जी की तरह क्या करना चाहिए, लेकिन उसको जीने का अधिकार नहीं है, इसके प्रति उदासीन मत हो। एकाध ब्राह्मण लोग जनेऊ नहीं पहनते और उनको नंगे देखकर पूछ दिया जाए क्यों नहीं पहना, तो इतना बढ़िया उत्तर देते हैं, टूट गया तब से नहीं पहने। हमने कहा चढ़ी फट गई तब से तुम नंगे नहीं हो गए, जनेऊ टूट गया तो तुमने पहनना बंद कर दिया। इतने लापरवाह हो गए हो अपने संस्कृति के प्रति। बच्चों की चोटी नहीं, हमने कहा चोटी क्या, बोले ऐसे कॉन्वेंट में पढ़ता है जहाँ चोटी काट दी गई। हमका धिक्कार है, तुमको क्यों पढ़ाते हो ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे बच्चे की चोटी काट दी जाए। तुम रहते हिंदुस्तान में हो, मत पढ़ाओ ऐसे स्कूल में, फीस देते हो 10,000 काट दी जाती है तुम्हारी चोटी, क्या मतलब है। तुम ऐसे स्कूल में तुम नहीं बच्चों को पढ़ाते हो जहाँ तुम्हारे चोटी की रक्षा हो, जहाँ तुम्हारे धर्म और संस्कृति की बात हो। हम लोग बिगड़ रहे हैं, और ये आचरण यदि बिगड़ गया तो कोई पवित्र हमको नहीं कर पाएगा। यज्ञोपवीत के प्रति आप लोग असावधान मत रहिए। एक हमारे संबंधी है और विदेश खूब जाते हैं हर तीसरे चौथे महीने, लेकिन ब्राह्मण है तो इतनी बड़ी चोटी भी है और यज्ञोपवीत भी है। तो एक बार वो किसी सभा में थे, अक्सर उनका काम अंग्रेजों के बीच में, तो वो ये जब उसको निकाले ऐसे तो अंग्रेज ने पूछ दिया ये क्या है, तो अब ये नहीं बताए कि ये क्या है। इन्होंने कहा इसको चढ़ा लेने से बाथरूम बढ़िया होता है, तो उसने कहा हमको भी दो। अब इन्होंने दिया, उसने पहना, अब वो हुआ कि नहीं हुआ, वो बड़ा प्रचारक बन गया। अब ये जाते हैं तो इतना जनेऊ दे जाते हैं, कहते भाई फायदा करता है, ये तो बहुत बढ़िया। तो वास्तव में हमारे जितने अवयव हैं सब वैज्ञानिक है, लेकिन हम लोग स्वयं इसके प्रति लापरवाह हैं, हम लोग इसके प्रति उदास हैं। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार, हमारे अयोध्या के विद्वान बहुत बढ़िया बात कहते हैं। जब यज्ञोपवीत गर्गाचार्य जी कराने लगे तो मातृत्व का एक उदाहरण यहाँ बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ यज्ञोपवीत में बालक को जब ब्रह्मचारी बनाया जाता है तो भिक्षा लेने के लिए वो सबसे पहले माता के पास जाता है। बहुत भिक्षा ले ही तो माता भीख देती है, फिर सारे रिश्तेदार भी भीख देते हैं, ये परंपरा है। बलराम और कृष्ण भगवान को जब ब्रह्मचारी बनाया गया, खड़ाऊ पहने, मूछ की लेखला पहने, भिक्षा पात्र लिए, देवकी और रोहिणी मैया ने भिक्षा पात्र सजाया था, मणियों से सजा करके रखा था।
पहली बार यज्ञोपवीत हमारे यहाँ हो रहा है, हम अपने बालक को ये भिक्षा में देंगी। और गुरु जी ने भी कहा, और जब भिक्षा लेकर के आई भगवान थोड़ा आगे बढ़ गए, बेटा पहले हमसे लेना है। भगवान और आगे बढ़ गए। गुरु जी ने कहा बेटा ये तेरी माँ है, पहले इनसे लेना है। भगवान आगे बढ़ते गए। देवकी कहती है कहाँ जा रहे हो लाला, क्या हो गया? भगवान कहते हैं मैं तो वृंदावन जाऊं, मेरी माँ तो यशोदा है, सबसे पहले मैं अपनी यशोदा से भीख लेके आऊंगा, फिर किसी से भिक्षा। रो पड़े गर्गाचार्य, धन्य हो यशोदा, किस जन्म में तुमने कितनी तपस्या किया है। द्रोण और धारा के रूप में इन्होंने बाल स्वरूप के आनंद का वरदान मांगा था। भगवान स्वयं कहते हैं मेरी माँ तो यशोदा है। देव की मैया देती है भिक्षाटन, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। और फिर हमारे भगवान संसार को सिखाने के लिए, संसार को समझाने के लिए भगवान गए गुरुकुल में अध्ययन करने, सांदीपनी के यहाँ उज्जैन की धरती पर। ये जो उज्जैन की धरती पर श्री राम जय राम सांदीपनी है, ऐसी कथा लोग सुनाते हैं। ये वाराणसी में रहते थे और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हुए। छुट्टी हुई, सब विद्यार्थी जाने लगे तो गुरु जी बीमार पड़ गए। तो इन्होंने कहा गुरु जी अब की बार हम घर नहीं जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। नहीं बेटा, सब लोग घर जा रहे हैं। गुरु जी आपके पास भी तो कोई नहीं है, किसी को तो रहना चाहिए। पढ़ने लिखने में वैसे हम कुछ नहीं है और सेवा ही तो कर ले। गुरु जी इतने प्रसन्न हो गए। सेवा धर्मो परम गहनो योगिना भक्त। ये सेवा धर्म बहुत कठिन धर्म है। गुरु जी ने कहा जाओ सांदीपनी, एक दिन तेरे विद्यालय में पढ़ने के लिए तीनों लोग के परमात्मा आएंगे। उज्जैन की धरती पर विद्यालय खोल कर बैठ जाना। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से विद्या की उपलब्धि होती है। अभी उज्जैन की धरती पर आए हैं, विद्यालय खोल के बैठे हैं। आज भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में सुदामा नाम का ब्राह्मण मिला, रथ पर उसको भी बैठा लिए, जिसकी चर्चा करावेगी। दोनों लोग गए, गुरु जी के अध्ययन करने लगे। एक वर्ष में इन्होंने गुरु सांदीपनी के यहाँ विद्या अध्ययन किया और 64 दिन में समस्त कलाओं को सीखा। रिद्धि सिद्धि अणिमा महिमा आदि को सीख लिया। जल में तैरना, वृक्ष पे चढ़ना, वाद्य यंत्र बजाना, कोई कला बाकी नहीं बची। वो तो कला निधि है, उनको क्या सीखना है? वो तो संसार को दिखाने के लिए गुरुकुल पढ़ने गए। रघुराई अल्पकाल पढ़ने गए। आजकल का विद्या अध्ययन भी विचित्र है। कॉलेज में देखिए अध्यापक खड़ा रहता है, विद्यार्थी बैठा रहता है। हमारे संस्कृत विद्यालय में गुरुजी बैठते हैं, विद्यार्थी नीचे बैठता है। कॉलेज में विद्यार्थी बैठा है, गुरुजी खड़े हैं तो विद्यार्थी जानता है हमारे नौकर हैं, तब तो खड़े। तब ये खड़े हैं, वो अपना बैठा है, फट से बैठ करके। ये परंपरा बनाई गई है। विद्या का नीचे की ओर उतार होता है, ऐसा अब नहीं रह गया है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। विद्या अध्ययन पूरा हो गया, गुरुजी विद्या पूरी हो गई। गुरु दक्षिणा में क्या करें? अब तो गुरुजी रुदन करने लगे। गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? हाँ। गुरुजी भावुक हो गए। आज अपने गुरुजी का स्मरण करने लगे। सांदीपनी जी कहते हैं गोविंद, माधव, कन्हैया, कृष्ण, अब भी कोई दक्षिणा बाकी रह गई क्या? गुरु का पाठ कितना कठिन है। इस कठिन पाठ को करता रहा तीनों लोक के मालिक। तीनों लोक के मालिक को विद्या पढ़ाता रहा। जाकी सहज श्वास श्रुत जाए, उनको विद्या पढ़ाता रहा। तीनों लोक के मालिक से प्रणाम कराता रहा। तीनों लोक के मालिक से आरती उतरवाता रहा। तीनों लोक के मालिक पर हुक्म चलाता रहा। अभी कोई गुरुदक्षिणा बाकी रही? अब तो एक ही गुरुदक्षिणा है, माधव मैं मनुष्य हूँ, आप ब्रह्म हो, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, बस यही गुरुदक्षिणा है। आप रामायण में देखिए, वशिष्ठ जी ने अकेले में प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ करके रुदन किया है। गुरु का पाठ था, पाठ खत्म हो गया। आप ब्रह्म हो, आपको कौन पढ़ा सकता है? तब तक रुदन करते हुए गुरु माता के आंखों से आंसू निकल रहे थे। प्रभु ने पूछ दिया, मैया तुम रो रही हो? हाँ लाला। क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही हूँ, तू आया तो इन आंखों से आंसू चले गए थे, तू जा रहा है, अब तो आंसू ही आंसू बहाने हैं। क्यों?
माता जी ने बताया मेरा एक बेटा समुद्र में चला गया, डूब गया। भगवान कहते हैं आपके बेटे को ला करके ही और तब मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, बहुत दिन की बात हो गई। भगवान चले दोनों भाई समुद्र के किनारे गए, समुद्र चरणों में गिर पड़ा। प्रभु क्या है, हमारे गुरु का बेटा आया। भगवान मेरे अंदर एक दुष्ट दैत्य रहता है जिसका नाम पंचजन्य है, शंखासुर भी कहते हैं, खाड़िया होगा। भगवान गए उसको मारे, वही भगवान को पंचजन्य नाम का शंख मिला, लेकिन गुरु का पुत्र नहीं मिला। सीधे जमपुरी पहुंच गए, बड़े जोर से शंख ध्वनि किया, जमपुरी ऐसे होने लगी। जमराज बाहर आए, बाहर आकर के कैसे पधारे? भगवान कहते हैं मेरे गुरु का पुत्र यहाँ आया है। जमराज कहते हैं चित्रगुप्त को बुलाओ, देखो कोई अशुभ कार्य हो गया होगा तो आया होगा। भगवान कहते हैं किसी गुप्त को मत बुलाओ, उसके सारे अपराध क्षमा करके और हमको दो। अब जब राष्ट्रपति ही किसी अपराधी का सिफारिश कर दे तो कौन जज उसको फांसी देगा भाई? सीधे त्रिलोकी नाथ ही कह रहे हैं कि नहीं, उसके समस्त अपराधों को क्षमा करके वापस करो। गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को दिया है। गुरु माता और गुरुदेव प्रसन्न हुए हैं और वहां से हमारे भगवान चल दिए हैं और मथुरा आ गए। अब आइए मथुरा की अच्छी लीला सुनी जाए। जैसे मथुरा में भगवान पहुंचे, शुक्राचार्य कहते हैं 1 वर्ष तक भगवान ने मथुरा वालों को अपना विरह दिया है। विरह में प्रेम पुष्ट होता है। और उदाहरण कैसे है कि जैसे किसी ने बहुत मेहनत से 1-8 लाख रुपया कमाया हो और उसका थोड़ा सुख भी ले लिया हो, यद्यपि रुपये पैसे में या संसार के भौतिक पदार्थों में कहीं सुख है नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुख मिल गया हो और एकाएक उसका धन गायब हो जाए तो कितना कष्ट होगा। और फिर 1-8 साल के बाद उसका सारा धन मिलता है। समनंदन प्रयास सर्वा कैसे दृष्टवा राम जनार्दनो, कैसे नष्ट लब्ध धना इव, जैसे किसी की बहुत सी संपत्ति चली गई हो और फिर मिल गई हो, ऐसे ही मथुरा वाले गदगद हो गए भगवान को देख करके। अब उद्धव जी का परिचय दिया जा रहा है। ये उद्धव जी कौन है? बोले वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्तमा। वृषणीनां प्रवरो मंत्री, वृषणी वंशियों के मंत्री है। तो केवल मंत्री ने प्रवरो, प्रवरा, चतुरा सब में विशेषण लगा है। कृष्णस्य दैत्य सखा, केवल सखा नहीं, दैत्य सखा, प्रेमी सखा। और क्या विशेषता है? शिष्यो बृहस्पति, बृहस्पति के शिष्य। तो कैसे शिष्य हैं? तो साक्षात। अभी साक्षात शिष्य क्या होता है? जितनी योग्यता गुरु जी में हो उतनी सारी योग्यता शिष्य में हो, उसको साक्षात शिष्य कहते हैं। अथवा तो कहीं शास्त्रार्थ के लिए गुरु जी को बुलाया जाए तो गुरु जी को न भेज करके शिष्य चला जाए, वो साक्षात शिष्य है। उद्धवो बुद्धि सत्तमा, बुद्धि के सत्तम है उद्धव जी, उत्सव की मूर्ति है उद्धव जी। ऐसी मान्यता है कि उद्धव जी जब जन्म लिए तो रोए नहीं, छींके नहीं, बोले नहीं, और 1-8 घंटे के बाद जब इनको होश आया तो 3 आवाज इन्होंने लगाई, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये वो उद्धव जी है। उद्धव जी भगवान के सखा है, बचपन के मित्र है। जीवन में उद्धव जी ने कभी अपने लिए वस्त्र नहीं बनवाया, गोविंद का छूटा हुआ वस्त्र ही धारण करते। जीवन में उद्धव के लिए अलग से कोई थाल नहीं आया। जब से साथ में हुए भगवान का जूठा ही खाते। वो उद्धव आज भगवान के समीप में है। एक दिन उद्धव जी ने क्या देखा? कभी कभी हम लोग शिकायत करते हैं कि भगवान हमें याद नहीं करते, हमारी तो पूरी जिंदगी बीत गई राम राम करते, जल चढ़ाते। ऐसा नहीं है। गीता में भगवान ने अपने स्वभाव को बताया है, जे यथा माम प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे भजता है वैसे हम भी भजते हैं। तो ये गोपियां निरंतर भगवान के लिए विरह में व्याकुल हैं, तो भगवान क्या करते? भगवान भी मथुरा में जो अट्टालिका वृंदावन की ओर होती उस पर चढ़ जाते, जो खिड़की वृंदावन की ओर होती उस पर बैठ जाते।
कभी गोपियों का स्मरण करके, कभी नंद बाबा का स्मरण करके, कभी यशोदा मैया का स्मरण करके, कभी श्री जी का स्मरण करके, कभी गाय बछड़ों का स्मरण करके, कभी गिरिराज का स्मरण करके आंसू बहाते। एक दिन उन्होंने रोते देख लिया। आप रोते हो? भगवान ने कहा क्यों रोते हो? इसलिए रोता हूं कि कुछ मेरे भक्त वृंदावन में है, वो मेरे विरह में रोते हैं, उनको आनंद आता है, तो हमको भी उनके लिए रोने में आनंद आता है। ये आपका रोना हमारे समझ में नहीं आया? भगवान ने कहा उधो मोहि ब्रज विसरत नाई, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा। उधो ने एक नन्हा सा प्रश्न कर दिया, क्या वृंदावन में कोई कमी है? भगवान कहते हैं ये मथुरा में कमी कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ है, तो क्यों रोते हो? भगवान ने कहा उद्धव जी सही बताए, मथुरा में सब है, सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़ा, लेकिन यहाँ प्रेम नहीं है। ऐसा प्रेम, ये प्रेम कहाँ है? बोले ये प्रेम वृंदावन में। मेरी मैया यशोदा मोटी मोटी रोटी बनाती, उसमें माखन लगाती, गोद में लेती, मुख चूमती, पुचकारती और खिलाती तो अद्भुत आनंद आता था। लेकिन मैया देव की 56 प्रकार का व्यंजन बनाती है, बनवाती है, सोने चांदी के कटोरी में लगाकर नौकरानी से भेज देती है। अरे देखिए, सभी माताओं बहनों से प्रार्थना है, चाहे जितनी संपत्ति घर में हो, लेकिन 10 वर्ष तक के बच्चे को हॉस्टल में मत रखना। 10 वर्ष तक के बच्चे को माता का स्नेह चाहिए। विद्यालय से बेटा आता है, माता हाहक के उसको हृदय से लगा लेती है, उसकी शिक्षा दुगनी हो जाती है। लेकिन आजकल के समय में बच्चा स्कूल से आया और कहीं मम्मी जी व्हाट्सएप पे लगी है, बच्चे ने मांग दिया, खाना मांगा तो कह देती है फ्रिज से ले लो, क्योंकि उनको मौका नहीं है। तो वो बेचारा जब फ्रिज से लेने जाता है तो समझ लेता है कि ये फ्रिज ही हमारी मम्मी है, कम से कम ठीक से तो रखी। कभी नहीं करना ऐसे, बालक को देख करके उड़ जाना। माता के हाथ की सोखी रोटी भी अमृत हो जाती है। माँ होती है, माँ के समान मात्रा समोन्नास, शरीर पोषण, शरीर को पुष्ट करने वाला माता से बढ़कर के और कौन होगा धरती पर। यहाँ प्रेम नहीं है, उद्धव जी कहते हैं वो तो हम मान सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, वो आपके भक्त क्यों रोते हैं? भगवान ने कहा उन्हीं से पूछा जाए। अब उद्धव जी नए पंडित है, धरती पर उद्धव ने नहीं पढ़ा है, देवताओं के गुरु से उद्धव जी ने विद्या अध्ययन किया। वो बोले हम धरती पर सांदीपनी भी रहे होंगे और भी गुरु जी रहे होंगे, वहां गए पढ़ने के लिए, तो सोच रहे हैं कि मैंने जो वेदांत पढ़ा है, जो अध्यात्म पढ़ा है, जो ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या पढ़ी है, वो भगवान ही पर कैसे चलाएं। एक बार यदि कह देते और हम चले जाते श्री धाम वृंदावन, और वृंदावन में जमुना जी के किनारे हमारा मंच लग जाता, और एक बार हम उन ग्वाल बाल, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।